So a guy wanted a visualizer. हाँ तो उसने ना मेरे को बोला मैं आपको ड्रॉ करके भेजता हूँ। भाई उसने ना मेरे को एक फोटो भेजी वाइट पेपर के जिसके अंदर ना चाउमीन सी फैली हुई लग रही है और उसमें वो मेरे को कॉल करके समझा रहा है कि इसमें जो राइट में ये है वो ये है, उसमें राइट में ये है, और मुंह भाई कहीं से कुछ नहीं लग रहा है। हाँ उसके कितने पैसे मिले थे? उसके अच्छे मिले थे ब्रो, उसके अच्छे मिले थे। कितने फिगर्स होते हैं अब ये? पहले तो बड़ी जल्दी बता दिया 1500 रुपये। अब बताओ 1500 को कितना 10x प्लस हो गया था। आपका पहला सॉफ्टवेयर होता है ना, वो आपको फट से आ जाता है। इसके बाद आपको दूसरा सॉफ्टवेयर सीखने का और डर बैठ जाता है कि आई ये कैसे सीखूंगा। फिर आफ्टर इफेक्ट्स उस टाइम खोल लेता था तो मेरी अलग ही फट जाती थी। प्रीमियर प्रो अभी भी एक सॉफ्टवेयर है जो मैं बिल्कुल नहीं खोलता। मैरिड दैट गोइंग बर्बाद हो गई। अगर आप डेंटिस्ट और ये ग्राफिक डिजाइनर नहीं होते तो आप क्या होते? अगर मैं सो हाय भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू भाई, कैसा- ग्लैड टू बी हियर। कैसा लग रहा है? बहुत सही लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा ही सही लग रहा था, पर अभी भी बहुत सही लग रहा है। सो क्या चल रहा है आजकल? आजकल ब्रो बस काम बेसिकली, ज़्यादा तो और कुछ चलता नहीं है। एक दो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर काम चल रहा है। आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग मोर विद माई आर्ट, ओके, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है थोड़ा कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या है। अब Nice. ये कि आर्ट वर्क एक टाइम तक ही आप बना सकते हो, आप कितने ही आर्ट वर्क बना लोगे। एंड सो उसको थोड़ा अपग्रेड करना, उसके नेक्स्ट लेवल पे जाना, नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए अभी करियर वाइज, तो थोड़ा उस पे काम चल रहा है कि क्या करना है। सही। सो ये सबसे पहले आते हैं आपके नाम पे। हाँ, ये सस्ता एसिड, हाँ। ये नाम कहाँ से आया? ये नाम तो ब्रो ऐसे एक दो बार मैं बता चुका हूँ ये, पर मैं फिर बताता हूँ आपको। थोड़ा इन डेप्थ बताता हूँ इस बार। ऐसे ही बैठा हुआ था मैं और कोविड का टाइम था। हाँ, एंड आई एम अ डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट्री परस्यू कर रहा था मैं उस टाइम Okay. पे। तो क्लिनिक जाके मैं घर वापस आ रहा था एंड आई वाज फीलिंग अ लिटिल कि ब्रो थोड़ा, एक मेरा ऑलरेडी पुराना पैशन है आर्ट का, थोड़ा क्रिएटिव साइड के ऊपर एक्सप्लोर करने का। तो उस पर एक बार लेट्स डैबल विद इट, एक बार ट्राई करते हैं कि क्या निकल के आता है। तो ऐसे ही एक रात को बैठ के कुछ बना रहा हूँ और आईपैड बोल रहा हूँ, आईपैड तो था भी नहीं, लैपटॉप के ऊपर ही बनाता था मैं। तो कुछ बना रहा हूँ ऐसे ही, अपने कॉलेज के दो दोस्त बैठा दिए, एक सीन इमेजिन कर लिया कि हम तीनों एक टेबल के ऊपर बैठे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। और बहुत ही, अभी मैं देखूंगा इन हाइंडसाइट कुछ अच्छा नहीं बनाया था पहले वो, बट इट वाज अ स्टार्ट। Just तो a spark to the work. हाँ, बस एक चिंगारी थी और वो बनाया। उसके बाद मैंने सोचा यार अब इंस्टाग्राम पे कुछ करते, इसको डाल के देखते, अपना कुछ पेज स्टार्ट करते। ऐसे एक रैंडम थॉट था, कुछ कोई बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी या फिर ऐसे कि ये करना है ये सोच के नहीं आया था कि एक ड्राइंग बना ली, अब इसको डालना है कहीं पे ताकि दिखाऊं भी इन दोस्तों को कि ये काम चल रहा है। तो एक पेज बनाते हैं। तो और कोविड के टाइम पे वैसे भी बहुत सारे पेजेस आ रहे थे, बहुत सारे क्रिएटर्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे। मैंने सोचा चलो Definitely. करके देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो बनाने की सोची। फिर जिन दो दोस्त जो को बनाया था, आर्ट वर्क के अंदर जो दो दोस्त थे, फिर उनमें से एक को कॉल किया कि यार ऐसा ऐसा मैं सोच रहा हूँ करने का। तो पहले तो उसने बोला भाई तू अब पढ़ाई कर ले, काम कर ले अपना, ये क्या बकवास कर रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं यार, ऐसे ट्राई कर रहा हूँ, ये बनाया है, तू एक बार देख। फिर उसने देखा, फिर उसको उतनी सेंस थी हम सबके पास, उसको भी अच्छा लगा। मैंने कहा बता यार, फिर नाम सोच रहा हूँ मैं क्या डालूँ। मैंने कहा कि मेरे पास अभी दो आइडिया है, एक काला माल और एक यार मैं सोच रहा हूँ सस्ता एसिड। कह रहे हैं भाई ये दोनों ही नाम बहुत ही बेकार है कोई ज़्यादा अच्छे नाम नहीं है ये। बट काला माल तो तू बिल्कुल भी मत रखियो, सस्ता एसिड फिर भी ठीक है, वो चल सकता है। और मेरे को भी था कि भाई ठीक है, अच्छा साउंड कर रहा है, कुछ
कुछ हटके है। हाँ, इतना तो वैसे सोचा नहीं था कि भाई इस लेवल पे कुछ आएगा हटके कि नहीं, बहुत हटके हाँ हाँ कि इस लेवल पे आना पड़ेगा और फिर वहाँ पे जाके ये सारी बातें कर सकता हूँ। बट उस टाइम लगा कि एजी है, कुछ कर लेते हैं, तो डाल दिया सस्ता एसिड एक पेज लगा के, वो एक आर्टवर्क। उसके बाद फिर जिन दो दोस्तों का लगाया था, बाकी दोस्तों ने देखा कि साले हमारा बना, हमें 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 क्यों हटा दिया इसमें से। फिर उनका एक बनाया, फिर ऐसे ही अपने दोस्तों के, पहले आप देखो कि मैंने हटाए नहीं है वो आर्टवर्क्स, अभी मेरे पेज पे है। तो मैं यही बनाता था, ऐसे करके प्रैक्टिस कर रहा था एक तरीके से कि अपने किसी दोस्त को ये कर दिया, अपनी बहन को हाथी की सूंड में कर दिया, डाल दिया, कुछ कुछ फन करता चल रहता रहा था, हाँ। मतलब फुल पावर। हाँ नाइस। तो जैसे आपने बताया कि आप पहले डेंटिस्ट थे, हाँ। तो हाउ वाज दैट जर्नी एंड वो कहाँ से बनने निकल गए आप? मतलब मेरे को पढ़ाई वढ़ाई में मैं अच्छा था, ओके। तो घर वालों ने, और ड्राइंग में भी अच्छा था, ओके। तो बायो में डायग्राम्स अच्छे बनाता था। उससे बायो में आते थे भर के नंबर, मतलब सिर्फ डायग्राम डायग्राम के दे रहे, अपने भी बनाता था, अपने दोस्तों के भी बनाता था, सबके बनाता था मैं। तो घर वालों को भी लगा और मेरे को भी इंटरेस्ट आ गया कि चलो ठीक है, सम फॉर्म ऑफ आर्ट। आर्ट है। और आर्ट एज अ इन अ टिपिकल इंडियन फैमिली, आर्ट्स इज अ लिटिल ऐसे बोलते हैं कि भाई ठीक है, पहले साइंस फिर कॉमर्स फिर आर्ट्स, ये हम सबको ही पता है, ये हमें पता है कि ये हायरार्की है, ये एग्जिस्ट करती है, तो वही थी। दैट ऑर्थोडॉक्स। हाँ, तो पेंटर तो बनने का कोई चांस ही नहीं था कि मैं जाके बोलूँ कि ये मेरे को बनना है, ऐसा करना है। तो बायो वॉज अ गुड वे आउट वेयर आई कुड स्टिल ड्रॉ। हाँ। तो बायो ले ली, फिर वहाँ से फिर आकाश इंस्टीट्यूट के चक्कर, एक साल ड्रॉप ईयर, और मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस, सही। बस। तो वो फिर उसके बाद आपने प्रैक्टिस वगैरह भी करी या? हाँ, फिर पहले वहाँ पे 5 साल मज़े किए और पढ़ाई की, अच्छा। फिर हाँ, वापस। मणिपाल इज नोन फॉर हाफ फन एंड हाँ, मज़ेदार जगह है, मज़ेदार जगह है, बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं। मेरे दोस्त ने करी है वहाँ से H&M। अच्छा। हाँ, HM। हाँ, होटल मैनेजर हाँ ना, हाँ वक्शा। हाँ। हाँ। तो मणिपाल से ही करी है उसने, करी है शायद गुवाहाटी वाले से। अच्छा, ऊपर वाले से किए फिर। हाँ, हाँ। नीचे वाला अपना अलग ही जोन है ब्रो। कर्नाटका के पास एक छोटा सा गांव है, सही। उस गांव, पूरे गांव को यूनिवर्सिटी बना दिया है। ओ तो सिर्फ बच्चे ही बच्चे हैं और कुछ नहीं है। सही। सिर्फ आई थिंक लॉ नहीं है, बाकी सारे फील्ड्स हैं वहाँ पे। आप कुछ भी जाके, आपको करना है, कॉमर्स परस्यू करनी है आपको, इंजीनियरिंग करनी है, साइंस करनी है, सब है। और सिर्फ बच्चे हैं, और मज़ेदार जगह है, लाइक अच्छा टाइम था मेरी लाइफ का। फिर वापस आया, फिर काम वाम किया थोड़ा, परस्यू किया। और जब जयपुर में ये सोच रहा था कोविड के टाइम पे, तब काम कर रहा था साथ में, सही। डेंटिस्ट। सब क्लिनिक पे कर रहे थे? हाँ, आर्मी क्लिनिक था एक, अच्छा। वहाँ जाता था। नाइस। और जैसे आपने मेरे को बताया कि यू आर फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, हाँ। पापा आपके आर्मी में थे, तो हाउ वाज दैट बीइंग अ चाइल्ड? हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? अच्छा होता था यार, आई थिंक मेरे को लगता है हमारी एक अलग ही दुनिया है। हाँ, मतलब लोग कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा क्या कि आर्मी ब्रैट्स आर वेरी मच लाइक डिसिप्लिन्ड हाँ, एंड वेरी पर्टिकुलर। होते हैं टू, मतलब एक लेवल ऑफ डिसिप्लिन तो मेंटेन करते ही हैं, बट अंदर हम भी बहुत ही अ, हम भी भरे हुए करते हैं। हाँ, गेम करते हैं, नहीं नहीं, हम मज़े बहुत करते हैं, मतलब अच्छा है वो। आर्मी का कल्चर बहुत अलग है, आई वुड से। एंड एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट, जब आई थिंक अब थोड़ा शिफ्ट हो गया, क्योंकि अब जो सो कॉल्ड सिविलियंस आप बोलोगे राइट। आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट, तो अब इट हैज़ ऑलमोस्ट मर्ज्ड इन। अब ऐसा नहीं है कि बहुत देयर इज अ स्ट्रिक्ट लाइन बिटवीन आर्मी आर्मी मैन एंड, हाँ, कल्चर इतना आगे आ गया है, और सोसाइटी इतनी आगे आ गई है कि पहले ये बहुत ही डिसिप्लिन चीज़ें होती थी कि देयर वाज अ स्ट्रिक्ट बाउंड्री एंड यू कुड डिफरेंशिएट। अब ऐसा नहीं है, अब देयर इज सो मच लिबर्टी इन द आर्म फोर्सेस एज वेल, कि अब वो स्ट्रिक्टनेस आई फील थोड़ी कम है, एंड पीपल कैन एंजॉय देमसेल्व्स आल्सो Right. बीइंग इन द आर्मी। तो वहाँ पे थोड़ा वो कल्चर, जो सिविल कल्चर है, वो भी फ्लो कर गया है। तो अब वैसा नहीं है, पर पहले बहुत इनक्लोज्ड होता था, अपना ग्रुप होता था, सारे बच्चे जा रहे हैं साथ में, स्कूल जा रहे हैं, सेम साथ स्कूल में जा रहे हैं, वापस आ वहाँ पे बकचोदी कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, फिर यहाँ पे आके फिर अपना गेम कर रहे हैं यहाँ पे।
सब साथ में ही रहते थे, साथ में ही बड़े हो जाते थे। फिर एक स्टेशन से आप दूसरे स्टेशन में जाओगे तो आप जिस उसमें से पहले जिस स्टेशन में थे वहाँ का कोई दोस्त आपको उस तीसरे स्टेशन में मिल जाएगा, तो दोस्तियाँ भी नहीं छूटती है। राइट राइट। तो अच्छा होता है, बढ़िया सीन है। सो ये इस चीज़ में जब आप काम में घुसे, हम्म। ठीक है, आफ्टर डूइंग ऑल दैट क्लिनिक जॉब एंड हाँ। परस्यूइंग डेंटिस्ट, तो उसके बाद जब आप इसमें घुसे सबसे पहला प्रोजेक्ट विच केम टू यू वो कौन सा था सबसे जिसमें पहला प्रोजेक्ट, जिसमें हाँ यू आर एक्साइटेड कि हाँ मेरा पहला पेड प्रोजेक्ट? पहला पेड प्रोजेक्ट बताता हूँ मैं। एक्साइटिंग तो था ही, क्योंकि जो आप काम फ्री में कर रहे हो उसके पैसे मिल रहे हैं। आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू दिस गाय मलिक गडीपुड़ी। ओके ही इज दिस गाय, ही इज बेस्ड आउट ऑफ न्यूजीलैंड, ओके और ही सॉ माई वर्क एंड ऐसे ही मैसेज के ऊपर, तब कोई फॉलोइंग नहीं थी, कुछ नहीं होता था। तो जब फॉलोइंग नहीं थी और उस टाइम पे कोई आपको बोलता है तो दैट इज़ अ गुड पुश टू स्टार्ट योर लाइफ। और तुम्हें लगता है चलो ठीक है, इसमें से आप पैसे भी बना सकते हो। मोटिवेशन मिल जाती है काफ़ी। हाँ कि ठीक है, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अच्छा बुरा पता नहीं, कुछ कर रहे हैं। राइट। तो ही वॉज रिप्रेजेंटिंग दिस रैपर फ्रॉम हैदराबाद, डायनामाइट करके नाम है। अच्छा हाँ सुना है मैंने। हाँ तो उसका एक आर्टवर्क था, तो वो मैंने बनाया था सबसे पहले। मेरे को यार गाने का नाम नहीं याद आ रहा, पर वो समथिंग टू डू विद अ हार्ट, और वो हार्ट बनाया था मैंने, उसके अंदर शेप्स चेंज करके कुछ किया था मैंने। देख के पता चलेगा। बट हाँ, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था, इसके मिले थे मेरे को 1500 रुपये, और दैट वाज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। फिर मेरे को लगता है ये सबकी लाइफ में यही होता है फॉर अ ग्राफिक डिज़ाइनर, 1500, फिर 5000, फिर 10,000, ये एक लैडर है। फिर आप 10,000 के बाद आपका अपना गेम है कि आप क्या कर सकते हो। हाँ, कि उसके बाद आप अपना कैसे प्रेजेंटेबिलिटी, हाउ डू यू प्रेजेंट योरसेल्फ, डिफरेंशिएट कैसे आप मार्केट को कहाँ पकड़ते हो। सो फिर उसके बाद कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो पहला आया हो? बड़ा, मैं कहूँगा सबसे इम्पैक्टफुली बड़ा जो प्रोजेक्ट आया था वाज द क्रिएटिव डायरेक्शन फॉर कश्मीर्स एल्बम करम। ओके। तो करम का जब मैंने उनके साथ बैठ के किया था, तो उसके रोल आउट के गाने, फ्यू ऑफ द रोल आउट ट्रैक्स, उनका आर्टवर्क, एंड देन द मेन एल्बम पूरा एल्बम का। उनका मर्च लाइन से लेके एल्बम क्रिएटिव, वो सब कुछ। तो उसके कितने पैसे मिले थे? उसके अच्छे मिले थे ब्रो, उसके अच्छे मिले थे। कितने फिगर्स होते हैं अभी, उसके अच्छे मिले थे। पहले तो बड़ी जल्दी बता दिया 1500 रुपये, अब बताओ। नहीं, उसके अच्छे मिले थे, उसके अच्छे मिले थे। आई वुड से 1500 को कितना 10x प्लस हो गया था। It was इतना well इतना paid. हाँ, इतना मैं दे देता हूँ। But I was well paying. It was well paying, but it took some time also. It took 4 months of my life. Of course, yeah. And was a very good experience working with their team also. The feedback was very quick, and Niles himself is a very artistic individual. Okay. So he has a lot of creative ideas. तो हमने बहुत हेल्प हो जाती है। हाँ, बहुत हेल्प हो जाती है ब्रो, एंड it's always better to reach the best output. Right. So we didn't stick to one output. We tried a couple of different options. And फिर जो लास्ट के अंदर हमने उस पूरी चीज़, वो थॉट को सिंप्लीफाई करके जो रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, आई थिंक दैट हैज कम आउट वेरी वेल। नाइस। सो अभी आपने लेटेस्ट मेरे ख्याल से कृष्णा का करा है, राइट? कृष्णा की एल्बम का पूरा। हाँ, कृष्णा का ईपी आ रहा था, तो कृष्णाज ईपी, एंड अभी किंग भाई की जो एल्बम आ रही है। हाँ अच्छा, हाँ ये दोनों मतलब आई थिंक लेटेस्ट इज द कृष्णा वन। कृष्णा पहले नहीं, अभी आ गया था? हाँ, कृष्णा पहले आ गया। मोनोपोली मैंने बाद? हाँ, मोनोपोली मूव्स अभी हफ्ते भर पहले। आई एम थोड़ा पीछे। कूल। सो मतलब इन सब मेरा मेन मुद्दा ये है कि इन सब आर्टवर्क्स के पीछे व्हाट्स योर इंस्पिरेशन, मतलब हाउ डू यू गेट टू दोज आर्टवर्क्स, है ना? एक प्रोसेस होता है हर आर्टिस्ट का, क्योंकि यू नीड टू नो कि डिलीवर करना क्या है। यू कांट जस्ट गिव आउट फ्रॉम योर साइड कि भाई ये लो, ये मैंने सोचा है। एग्जैक्टली। यू नीड टू नो कि उनको चाहिए क्या। हाँ, सो हाउ डू यू प्रोसेस दैट, एंड ऑल इन ऑल क्या रहता है?
अब तो ब्रो थोड़ा मतलब इट्स अ वेरी प्रोफेशनल एंगेजमेंट, तो डिपेंड्स ऑन द आर्टिस्ट आल्सो आई वुड से Right, right. कि मेरे से ज़्यादा उस आर्टिस्ट ने अपने प्रोजेक्ट पे काम किया है। मैं शायद बिकॉज ऑफ अर्जेंसी और बिकॉज ऑफ सारी चीज़ें एक साथ होने लग जाती है, तो कभी कभी आप क्रिएटिव थॉट जो पैकेजिंग वाला है यू कीप इट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। Right. तो उस अर्जेंसी के अंदर यू डिपेंड ऑन द आर्टिस्ट अलॉट कि यू टेल मी हाउ यू हैव एनविजन द प्रोजेक्ट, Right. एंड व्हेन द आर्टिस्ट हैज अ क्लियर पिक्चर कि ठीक है हमारे पास मे बी 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है इसको अचीव करने के लिए, एंड दिस इज माई क्रिएटिव विजन फॉर दिस। जब वो आर्टिस्ट से आ जाता है देन इट मेक्स माई जॉब ईजियर। Very nice. But when I have to drive the entire thing, then I require a little bit of extra time. वहाँ पे प्रोसेस लंबा होता है कि एक आइडिएशन होती है कि Right. क्या एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट रहेगा इस चीज़ का। दैट डिपेंड्स ऑन द आर्टिस्ट म्यूजिक ऑल्सो कि वो किस डायरेक्शन पूरे में जा एल्बम रहे हैं। सुनो. हाँ, पूरी एल्बम सुनो, उसका कॉन्सेप्ट देखो, वो क्या करने की, क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा है, क्या थॉट है। Right. तो वो रहता है एक लंबी सिचुएशन के अंदर, बट कभी कभी जल्दी हो तो फिर आर्टिस्ट काफ़ी हेल्प कर देते हैं इस चीज़ के अंदर कि ओके फाइन दिस इज माय विजन, नाउ इसको तुम अपने डायरेक्शन में कैसे करके आप दे सकते हो, Right. वो यू टेल मी, दैट आई लीव अप टू यू। Right. So you just create their words into art. Yeah, sometimes words, sometimes some references, Pencil sketches. पेंसिल स्केचेस, थॉट्स कि ये ऐसे चाहिए। एक आएगा एक आर्ट वर्क, उसके अंदर हमने बहुत डिटेलिंग की है, कांट से मच अबाउट इट बट काफ़ी डिटेलिंग की है, तो उसके अंदर जो इमोशन ड्राइव करने की कोशिश की है, आई थिंक दैट हैज़ कम आउट वेरी वेल। तो वो भी आएगा एक अच्छा स्टे ट्यून। मेरे पास में एक बार आया था. So a guy wanted a visualizer. हाँ तो उसने ना मेरे को बोला मैं आपको ड्रॉ करके भेजता हूँ. So I thought कि भैया ठीक है, करता होगा या थोड़ी बहुत तो कर ही लेगा. भाई उसने ना मेरे को एक फोटो भेजी वाइट पेपर के जिसके अंदर ना चाउमीन सी फैली हुई लग रही है. और उसमें वो मेरे को कॉल करके समझा रहा है कि इसमें जो राइट में ये है वो ये है, इसमें राइट में ये है, और वो भाई कहीं से कुछ नहीं लग रहा है. हाँ, तो ऐसा कभी कुछ हुआ है? नहीं थैंकफुली ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। थैंकफुली अभी तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या रहा है? ऐसा मेरे साथ, सो आई ऑल्सो डू ब्रांड आइडेंटिटीज। सो एक बार ब्रांड आइडेंटिटी के एक प्रोजेक्ट में ऐसे में फंस गया था जहाँ पे ड्राइंग्स आ रही थी सामने These से। are usually brands only. हाँ, तो वो वहाँ एक बार फंसा था बस। बट वैसे आर्ट वर्क से रिलेटेड नहीं होता। दे यूजुअली हैव एन आइडिया थॉट कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ, उसको फिर मैं माय फर्स्ट स्टेज इज ऑलवेज दैट आई गिव देम ड्राफ्ट्स कि आई डोंट गिव देम वन ऑप्शन कि दिस इज व्हाट यू हैव टू गो विद। Right. आई गिव देम अ फ्यू कॉम्पोजिशन ड्राफ्ट्स क्योंकि फाइन यू कैन इमेजिन दिस पिक्चर, आपको चाहिए कि मैं इधर हूँ, ये चीज़ यहाँ पे Right, हो, right, right, right. तो उसको मैं कैसे दिखा सकता Raw हूँ, मैं sketches. एंगल क्या कर सकता हूँ पूरी चीज़ का, वो 2-3 मैं स्केचेस भेजता हूँ सो दैट दे हैव एन ऑप्शन। लिमिटेड फील नहीं करते Right. कि हाँ ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। तो प्रोसेस के अंदर एक चीज़ तो ये रहती है। सही. Clear. So अब आते हैं ब्रो, फॉर द न्यू जनरेशन और फॉर द न्यू पीपल हु आर कमिंग अप इन दिस ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड, है ना, और सॉरी और जो नए आर्ट वर्क्स बना रहे हैं लोग, सो व्हाट्स द बेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट अ न्यू गाय शुड कीप इन हिज और हर माइंड? ब्रो आई थिंक जो नए लोग बना रहे हैं ना उनको मेरे से बहुत ज़्यादा पता है जब मैंने शुरू किया था कंपेयर Right, टू of दैट course, पर्सन। of course. आई थिंक दे आर ऑलरेडी वेल इक्विप्ड एंड दे आर मच मोर यू नो एंथुजियास्टिक ऑन सोशल मीडिया। आई फील इंस्टाग्राम को जितनी भी गाली दे दो दैट इज द ड्राइविंग फैक्टर फॉर एन आर्टिस्ट राइट नाउ। Most of the artists. हाँ, मतलब कहीं ना कहीं मे बी इट्स नॉट वर्किंग, मे बी इट्स वर्किंग समटाइम्स, वो इंस्टाग्राम का अपना एक गेम है, बट आई स्टिल फील दैट इज currently I wouldn't say the best but like one of the better mediums to put your art on. सबको that appreciation everyone likes that. It's not like कि भाई सब कोई बहुत ही मूडी बंदा है वो घर बैठ के I don't care, वो झूठ बोल रहा है।
अगर उसको दिखेगा ना कि ओके फाइन पीपल आर अप्रिशिएटिंग, हु वुडंट लाइक इट, एंड इंस्टाग्राम इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर दैट. तो इंस्टाग्राम के ऊपर क्वेश्चन ही भूल गया भाई मैं. कि इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो हाँ, तो इंस्टाग्राम इनको यूज़ करना बहुत अच्छे से आता है, और वहाँ पे दे आर सॉलिड, और वहीं से आपका इनिशियल काम ड्राइव होगा, आपको वहीं से काम मिलेगा. तो ऐसे मत सोचो कि ब्रो मेरे को पहला काम मिल जाए सबसे बेस्ट बंदे के साथ सबसे बेस्ट पैसे पे. आप काम उठाओ और अपने काम को डालते रहो, फ्रीक्वेंटली डालो. अपनी डोंट एक ऑर्गेनिक ऑडियंस ढूंढो हु लाइक योर वर्क, फाइंड आउट व्हाई दे लाइक योर वर्क, एंड देन रिपीट दैट थिंग, कीप इट गोइंग. थोड़ा अपस्किल करो जब भी टाइम मिले. मैं खुद इतने टाइम से सोच रहा हूँ कि आई अपस्किल इन 3D, कोशिश कर रहा हूँ. धीरे स्टेपिंग स्टोन्स चल रहे हैं, वो प्रोसेस चल रहा है. बट हाँ, ब्लेंडर, सिनेमा 4D, हुडीनी, ये सारी चीज़ें आई वर्क. जैसे मैं बता रहा हूँ ये, और मेरे को सिखाने वाले यही लोग हैं. हाँ, of ये course नए है. लोग जो आई वोंट से नए लोग बट यंगर पीपल, तो यही लोग मेरे साथ बैठ के मतलब बता देते हैं. इनको मैं कभी कभी तो दिस डिज़ाइन फर्म कॉल्ड क्वर्क, तो उनके साथ मैं 3D प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ. ओके. तो हम एक एड फिल्म बना रहे थे, तो उसके अंदर मैं बैठ जाता था उसके साथ. वो अपना कुछ कर रहा है, वो बता रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, और मैं बस देख रहा हूँ डिस्कॉर्ड पे कि ये कर क्या रहा है. मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मैं बस अब्जॉर्ब कर रहा हूँ कि I ब्रो can ओके फाइन, दिस imagine. इज हैपनिंग, ये कुछ ऐसा हो रहा है, अच्छा ठीक है इसमें ये ट्राई कर ले, इसमें वो ट्राई कर ले, ऐसे करके. तो यही लोग सिखा रहे हैं हमें. तो आई थिंक राइट नाउ इट्स ऑल्सो अ वेरी इंक्लूसिव एंड हैप्पी कम्युनिटी, आई वुड से, ऑफ ग्राफिक डिजाइनर्स. सब सपोर्ट कर रहे हैं, वेरी सब मिक्स्ड. हाँ, सब एवरीवन सपोर्ट्स ईच अदर, एवरीवन अप्रिशिएट्स एवरीवनस वर्क. कोई ज़्यादा ऐसा ईगो बैटल किसी का नहीं चल रहा. हाँ, अब आ गया है वो स्टेज की. इट्स वेरी हार्मनी सैचुरेटेड. हाँ, कि अब किसी को यूं नहीं है कि मेरे को ज़्यादा ऊपर दिखना है या वो है. अब एवरीवन इज वेरी चिल विद देयर एंड लेवल. एवरीवन इज गेटिंग गुड वर्क. हाँ ब्रो. एवरीवन, there's this artist called Kraken, उसका काम इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो रहा है. From and he's working on some Kanye stuff. Okay. तो people outside India are recognizing his stuff, which is insane for this community. Yeah bro. तो मतलब बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा काम मिल रहा है, सब फाड़ रहे हैं, और बहुत ही ऐसा एक बढ़िया टाइम चल रहा है उससे फॉर दिस कम्युनिटी स्पेशली. बहुत ज़्यादा लोग भी आ गए हैं, प्लस हाँ, चीज़ें भी इतने एक्सेसिबल हैं, और AI आ गया है. AI आ गया है, AI भी आ गया है. व्हाट्स योर कॉल ऑन दैट? ये तो मतलब एक बहुत ही ये मतलब ये आई थिंक, ये मेरे को लगता है अब ये वाला क्वेश्चन ना अपने UPSC के एग्जामों में भी आने वाला है, IIT के एग्जाम में भी है. AI पे टेक बताओ, क्योंकि AI यार कुछ कह नहीं सकते. मेरे को लगता है आज के दिन में if everyone understands how it makes your life easy, everyone would be using it. Correct. And people are already using it. I would say a wider popular chat GPT यूज कर रहे हैं for something. तो आप AI का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उसे गाली नहीं दे सकते ज़्यादा. मतलब मेरे को लगता है कि थोड़ा रिजर्व होके चलना पड़ेगा इसके अंदर. वी हैव टू वेट कि क्या होगा. आई एम श्योर इसकी डाउन साइड भी होगी, अपसाइड भी होगी. इट्स हाउ वी क्रिएट लॉज अराउंड इट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, राइट. विच इज गोइंग टू बी अ मेजर फैक्टर इन द फ्यूचर. अभी मेरे को लगता है हेल्प करता है वो कई जगह पे. इट्स आपका एक इनहिबिशन मिटा देगा कि इफ आई वांट टू ट्राई एंड मेक आर्ट, तो वो आपको बोलेगा कि चलो ठीक है मैं ट्राई कर लूँ इसके ऊपर कुछ बनाने का, फिर उसको मैं ट्राई कर लूँ पेपर पे बनाने का, या उसको मैं कर लूँ. तो वो इनहिबिशन हटा देता है, वो आपकी एक जो बैरियर है वो उसे क्रॉस करा देता है. राइट. मेरे को कभी कभी तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है उससे. हाँ ब्रो, मतलब मेरे को भी एक बार एक कॉलेज के स्टूडेंट ने, उनका कोई वो होगा असाइनमेंट और समथिंग, सो दे वांटेड टू इंटरव्यू फ्यू डायरेक्टर्स और विजुअल आर्टिस्ट जो ये सब काम करते हैं. सो द क्वेश्चन वाज कि हाउ इज AI हेल्पफुल, एंड आई वाज लाइक ब्रो, AI isn't helpful, AI is fucking God for us. Because me being just sitting here, having my laptop,
मैं इधर बैठे बैठे कहीं का भी व्यू बना सकता हूँ और कुछ भी बना सकता हूँ. आई डोंट नीड टू गेट अप फ्रॉम माई सीट. या मेरे को शूट करने की जरूरत ही नहीं है जाने जो की मेरे को जरूरत नहीं है, चाहिए. प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. मैं कहा वो भगवान है ब्रो हम सब के लिए, क्योंकि एट सम पॉइंट वो आपका काम खत्म कर रहा है और वो भी विद इन फ्यू मिनट्स. मतलब बट इसके अंदर बस यही प्रॉब्लम है कि मेरे को ये लगता है कि जैसे अपन ने तो वीडियो बना लिया घर बैठे बैठे, पर जो वो प्रोडक्शन वाले बंदे थे जो जिनको लाइटें लगानी थी, वही उनका धंधा खा जाएगा ये. ब्रो सबका ही खा जाएगा. हाँ, हमारा भी एट एक सम तरीके से, पॉइंट. हाँ, ये कह सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग ब्रो. करके आ जाएगा. सो आई वर्क विद हॉस्पिटैलिटी कंपनी. सो उनके क्लब्स हैं. सो उनका क्या, उनके लिए मैं कंटेंट देता हूँ उनको. तो उनका क्या है कि उनके ना क्लब्स में पेंटिंग्स पोस्टर्स लगे हुए हैं, इल्यूमिनेटेड वगैरह. हाँ, तो उन्होंने वो सब एआई से बनाया है ब्रो. ये तो नियॉन वाले ना, नियॉन फ्रेम्स और वो सब. हाँ, सब. ये तो सब धंधा बनाने के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ये. बट थिंक फ्रॉम दैट साइड कि ये एक बंदे की नौकरी चली गई. हाँ, मैं कह रहा हूँ, पर ये जो नीश आर्टिस्ट है ना, वो कभी फिर डाइल्यूट नहीं होंगे. जैसे कोई आप एक एमएफ हुसैन रेप्लिकेट ही नहीं कर सकते. आप एआई से ट्राई करोगे, कर लो, बट वो इमोशन जो वो स्ट्रोक्स में आया हुआ है, द फील, द डेप्थ ऑफ द पेंटिंग व्हेन यू सी इट लाइव, वो रेप्लिकेट हो ही नहीं हैंड पाएगी. क्राफ्टिंग तो कभी नहीं आ सकती. तो यू हैव टू, डेफिनेटली. हाँ, सो यू हैव टू काइंड ऑफ सेपरेट योरसेल्फ एज एन आर्टिस्ट and then generate a niche around you कि you are protected by this, कि people want your art. राइट. मेरे को भी ऐसा लगता है कि जैसे अभी है ना कि अभी इट्स अ वेरी वाइड सोसाइटी एंड अ वेरी वाइड मार्केट, कि देर आर एन नंबर ऑफ आर्टिस्ट विद एन नंबर ऑफ थॉट्स और सबका घर चल रहा है. सबका चल रहा है. बट एआई से ना एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि आर्टिस्ट बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि यू विल हैव टू स्टैंड आउट एट वेरी लाइक नॉट वेरी मेनी पॉइंट्स. हाँ, कि नॉट जस्ट योर आर्ट, नॉट जस्ट योर कलर्स, मतलब सब कुछ ही आपका अलग सब होना कुछ अलग चाहिए. करना पड़ेगा. आर्टिस्ट बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आर्टिस्ट बनना बहुत आसान हो जाएगा. घर बैठे बैठे आर्ट हो रहा है. बन रहे हैं तो फिर आप बन ही नहीं पाओगे. तो वो वाला चीज मेरे को लगता वो तो है, कि बाद डेंजर में- तो है. देखो वही मैं कह रहा हूँ ना, सिक्के के वही पहलू है, और ये तो मतलब सिक्का ही खोटा है कि इसके अंदर तो चाहे डायरेक्टर हो, चाहे म्यूजिक प्रोड्यूसर हो, सबके लगेंगे. चाहे लिरिसिस्ट हो, भाई लिरिक्स के लिए स्क्रिप्ट राइटर, वही तो भाई 4 स्क्रिप्ट डालो अलग पिक्चर की, बोलो मेरे को एक नई पिक्चर बना के दे, 2 मिनट में तैयार है. इट्स वेरी डेंजरस फॉर अस ब्रो, वही है, फॉर आवर सोसाइटी गाइस. दिक्कत है, दिक्कत. बट एनीवेज मूविंग अहेड फ्रॉम एआई. या सो अभी आगे क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो आप? अभी क्या आएगा और नया? आगे ब्रो, जैसे मैंने बोला, मैं थोड़ा टाइम लूँगा. आई एम वर्किंग विद आदित्य रिखारी, तो उनके साथ और आगे शायद काम आए. अभी शायद क्या आएगा काम. बाकी वी आर वर्किंग ऑन सम स्पेशल थिंग्स फॉर दिस ईयर. ओके. तो उस पर काम शुरू है, ज़ोर शोर से शुरू है. एंड दिस इज़ फ्रॉम अ लेबल पर्सपेक्टिव. ओके. तो बहुत सारे रिलीजेस, गली गैंग इज़ इन फुल पावर मोड दिस ईयर, तो वो देखने को मिलेगा इस साल. और उसके अलावा मैं अपने चीज़ पे काम कर रहा हूँ. आई एम वर्किंग ऑन अ पर्सनल प्रोजेक्ट. वो भी ज़रूरी है. हाँ, वो थोड़ा लंबा होगा, वो थोड़ा मटीरियलिस्टिक होगा. दैट इज़ नॉट जस्ट आर्ट बट दैट इज़ समथिंग एल्स. राइट. तो वो भी उस पर काम चल रहा है. होपफुली नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में या फिर इस ईयर के टूवर्ड्स द एंड वो कंप्लीट हो पाएगा. सही. तो है, मूवमेंट है, चल रही है, जिंदगी चला रहे हैं. तो भाई आप गली गैंग के साथ जुड़े कब? जुड़ा मैं ब्रो, अब मेरे को ऑलमोस्ट बिन 2.5 years विद गली गैंग. ओके. एंड जुड़ा मैं जैसी शादी की, मेरा फर्स्ट जॉब वाज ऑफर्ड बाय गली गैंग. सो दे आर लॉयल्टी, दे आर एवरीथिंग. तो बस फिर तब से जुड़े हुए हैं. जुड़ा कैसे, उस टाइम गली गैंग की जनरल मैनेजर वाज इज स्टिल अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बट दैट टाइम शी वाज द जनरल मैनेजर फॉर गली गैंग. Her name is Aranika. Okay. And she got me in कि
उसको पता था मैं ये काम करता हूँ, वी बोथ हैव वर्क टुगेदर विद रावल एंड भर्ग बिफोर। ओके, तो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पे काम करा हुआ था हाँ, already. मतलब फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स तो नहीं बोलूँगा, वो ही एक प्रोजेक्ट था फर्स्ट ओके, जिनके साथ मैंने कुछ काम किया, कुछ मटेरियलिस्टिक किया, मतलब मटेरियलिस्टिक नहीं, कुछ टैंजिबल मैंने डाला बाहर। तो ये लोग थे। तो अरण्यका न्यू दैट आई वाज डूइंग दिस एंड आई वाज ट्राइंग टू मेक अ नेम फॉर माई सेल्फ ऑलरेडी, कि मैं बेटर हो रहा था वो धीरे धीरे ना मेरी ग्राफिक्स के अंदर। तो मैंने फिर अपना एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाया। आई वेंट ऑन अ शी ऑफर्ड मी कि डू यू वांट गेट इनटू गलियांग। तो मैंने कहा 100%, मेरे को अभी तो कोई भी नौकरी दे दो भाई, अभी तो कुछ भी दो। तो एक इंटरव्यू कॉल पे गया फिर उसके साथ एंड पनीनी के साथ। फिर मैंने एक क्रेजी सा ही अपना कुछ बनाया हुआ था, अभी भी याद है मेरे को वो पोर्टफोलियो। इसमें एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पनीनी को कि मैंने ये क्यों डिसीजन लिया, मैंने ये यहाँ पे ये कलर क्यों यूज़ किया। 1 घंटे मैंने भाई को रोक लिया, फिर भाई कहता भाई मेरे को जाना भी है। मैंने कहा, हाँ हाँ भाई सॉरी। फिर वैसे वैसे स्टार्ट हुआ था गलियांग की जर्नी। बट नाउ ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स सिंस देन यार। हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है इट्स सब? गोइंग ग्रेट ब्रो, इट्स गोइंग ग्रेट। अभी थोड़ा एक डायरेक्टिव पोजीशन के अंदर आई हैव बीन वर्किंग इन, तो थोड़ा बेटर है बिकॉज नाउ आई कैन, बेटर तो नहीं मैं कहूँगा, थोड़ा अलग है बिकॉज नाउ आई कैन लुक एट द बिगर पिक्चर फॉर प्रोजेक्ट्स। राइट, It's not just a स्पेस मिल जाता हाँ, है it's not just a content piece, it's the entire bigger picture of a project or most of the projects. राइट, तो वहाँ पे थोड़ी फटती भी है कि भाई पहले एक आ रहा था एक साथ, एक हफ्ते में एक करना होता था, अब मेरे को 10 के ऊपर ध्यान देना है। बट आपको लीडरशिप पोजीशन में आने के लिए फिर वो करना ही स्टेप पड़ेगा। लेना पड़ता है ब्रो। हाँ, कि भाई ये सीखना पड़ेगा, ये करना करते कैसे हैं, ये क्या सीन है। तो वो कर रहे हैं, वो चल रहा है। अब आप बेसिकली अकेले काम करते हो या फिर यू हैव अ टीम, हाउ डू यू गो विद दैट? No, I have a very well equipped person that Okay. works with me. His name is Sunay Bhandare. ओके, He is ex Urban Monkey. ओके, तो क्रेजी गाय, बहुत ही उसका भी ग्राफिक्स के अंदर हाथ बहुत तगड़ा है। सही, तो वो है, साथ में सपोर्ट भी करते हैं, हम दोनों साथ में ही चलाते हैं इस नाइस चीज़ को। नाइस। तो बहुत ही कोलैबोरेटिव एफर्ट रहता है। ऐसे कोई वी आर नॉट अ वेरी बिग टीम, सो एवरीवन हैज अ से इन ऑल द डिसीजंस, सो इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव टीम एफर्ट। और कभी कभी जब डिज़ाइन वाइज हमारे थॉट्स लिमिट हो जाते हैं तो इट्स ऑलवेज बेटर कि एक क्रिएटिव बंदा है या तुम्हारी पूरी टीम ही क्रिएटिव है जो आपको वो आइडिया प्रोवाइड कर सके कि ये लो आपकी चिंगारी, अब इसको फोड़ो। तो अच्छा है ब्रो, बहुत बहुत इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू वर्क इन। नाइस। तो भाई मेरे को ना जैसे पता ज़्यादा आई हैव नो आइडिया अबाउट लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इवन आर्ट वर्क्स। सो क्या क्या सॉफ्टवेयर्स वगैरह आप यूज़ करते हो? सॉफ्टवेयर्स ब्रो, जैसे मैंने शुरू किया था अडोबे इलस्ट्रेटर पे। Okay. अडोबे इलस्ट्रेटर से फिर आई मूव टू फोटोशॉप मेरे को ऐसा लगता था यार ये तो सीखना पड़ेगा इलस्ट्रेटर, क्योंकि जब आपका पहला सॉफ्टवेयर होता है ना वो आपको फट से आ जाता है। फट से मतलब लगेगा हफ्ता भर, पर आप पहला सॉफ्टवेयर जल्दी सीखोगे, उसके बाद आपको दूसरा सॉफ्टवेयर सीखने का और डर बैठ जाता है कि भाई ये कैसे सीखूंगा। फिर आफ्टर इफेक्ट्स उस टाइम खोल लेता था तो मेरी अलग ही फट जाती थी कि भाई ये सब क्या है, इसमें ये सब क्या चल रहा है। तो शुरुआत मेरी इलस्ट्रेटर से हुई थी, फिर उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी टाइम काम करने के बाद, और मेरी डेंटल वाली जो मैं इंटर्नशिप और जॉब कर रहा था, जॉब ही थी वो, तो वहाँ से जो पैसा जमा किया था उससे और थोड़े माता पिता की मदद से मैंने आईपैड ले लिया एक। सही। तो आईपैड, एप्पल पेंसिल आ गई। उसके बाद नॉन स्टॉप दे दनादन दे, पूरा दिन उसके ऊपर निकला। अब इतने सारे वीडियोस देखे, सब कुछ किया। फिर ग्राफिक डिज़ाइन में आर्ट बनाने से पहला एक प्रोजेक्ट आया मेरे पास जिसके अंदर उनको थोड़ा सा मोशन डिज़ाइन चाहिए था, मुझे नहीं आता था। तो आई सॉ दैट एज एन अपॉर्चुनिटी टू नाउ लर्न आफ्टर इफेक्ट्स। देन फिर वहाँ से प्रोक्रिएट ऑन आईपैड से, फिर आफ्टर इफेक्ट्स, और फिर वहाँ से फोटोशॉप, फिर आफ्टर इफेक्ट्स। तो फिर मैंने गेम किया। फिर मैंने कहा ये सॉफ्टवेयर की तो मैं
ऊपर नीचे आगे पीछे से लूँगा। सीख लिया। हाँ, फिर आफ्टर इफेक्ट्स तो फुल सीख लिया। there's this guy बेन मैरियट, Okay. भगवान है वो मोशन डिज़ाइन का, तो उसके ट्यूटोरियल्स देख के, उसके प्रोजेक्ट फाइल्स डाउनलोड करके, अपने बना के, मतलब उसमें चेंज करके, उसको रेप्लिकेट करके कि ये इसने कैसे किया वैसे ही मैं करता हूँ, वैसे करके बना के सीख साख के अब आफ्टर इफेक्ट्स में हाथ सही है। बट अभी भी मैं बोल रहा हूँ ब्रो, मेरे को लगता है मेरे को बहुत अच्छा आता है, पर ये जो यंग वंस है ना भाई, ये एक बार आते हैं जो इनको पता नहीं ये सब कहाँ से आता है, दिमाग का कुछ अलग कर अलग, जाते हैं। ये ऐसे कर दो ना, ये टक 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 टक, अलग ही है bro, अलग ही है। इनका गेम ही अलग चलता है, तो सही है, मजा आता है इनके साथ काम करके ना। दे कीप यू लाइक रनिंग फॉर इट कि ओके फाइन भाई, ये ऐसे तू बैठ नहीं सकता अभी कि भाई हो गया मेरा, हमें भागना पड़ेगा। मेरा भी जो एडिटर है इज वो 2021, हाँ इतना ही 2021 है। आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, Pro, सब। ब्लेंडर, सब मतलब मेरा सारा मेजर वीएफएक्स सीजीआई सब वही करता है। क्रेजी है ये, इनको कोई अलग जादू हाँ है। ब्रो, और मेरा दिमाग नहीं चल पाता उसमें ना, वो हाँ। ब्लेंडर। अब मैं बैठता हूँ, हाँ सी ऑफ कोर्स आई वांट टू गिव माय डायरेक्शन, मैं बना नहीं सकता तो एटलीस्ट बनवा तो लूँ हाँ कि बनाना क्या है। हाँ, ये बनाना तो मैं बैठता हूँ, अब वहाँ पे वो पता नहीं कुछ ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसमें स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट ये हो कुछ रहा है। बटन दब रहे हैं। अब मैं वहाँ ऐसे बैठा वो कोशिश करता है बंदा, हाँ कि मैं सीख जाऊँ थोड़ा ये। ग्रैब करने की कोशिश करूँ, बट मैं अगर इधर ध्यान देता हूँ तो उधर का छूट जाता है, उधर ध्यान देता हूँ इधर तो छूट और ये जाता है। बहुत तेज है ब्रो, हाँ दीज bro। आर द फकिंग फास्ट, एंड इनकी कम्युनिटी भी वैसी है, डिस्कॉर्ड, अरे भाई डिस्कॉर्ड कम्युनिटी। एज, मेरे को लगता है ये ना एज का गेम है, क्योंकि जब हम लोग सीख रहे थे ना, हाँ तब हमारे पास थे ही वो लिमिटेड, हाँ, और लिमिटेड थे, सीखने के लिए भी लिमिटेड ही चीजें बहुत थी। ही लिमिटेड था भाई हमारे पास तो। मतलब अब आई वुड से दे यंग, तो इनके पास वो सारी टेक्नोलॉजी शुरू से ही थी, आफ्टर यही, इफेक्ट्स वगैरह। हाँ एग्जैक्टली। हम तो विनैम्प पे हमने गाने सुने हैं यार, ऑरकुट, और कुछ कम्युनिटीज ऑरकुट पे होती थी भाई, अलग अलग ही चीज डिस्कॉर्ड तो कुछ, डिस्कॉर्ड होता ही नहीं था। तो वही चीज़ है ना, वो उनके पास इस टाइम पे ऐसी चीज़ें हैं। हमको भाई हमारे पास जो पीसीज थे, जो लैपटॉप्स थे, कुछ चलता ही नहीं था यार, कुछ नहीं चल रहा। मेरे पास तो जो कंप्यूटर था, मेरे को लगता है शायद इसलिए भी मैंने इतना कंप्यूटर के अंदर ऐसा कि मैं इंजीनियर बनूं या मैं सीखूं, ये इसलिए नहीं किया क्योंकि वो काफी डेटेड टेक्नोलॉजी होती थी हमारे पास। राइट, उसमें वो कौन सा गेम है, प्रिंस प्रिंस वो गेम खेलते थे भाई हम। टार्जन खेलते थे हम। अब देख लो। हाँ, डेव 3D, हाँ, डेव 3D भाई, डेव भी बहुत सही गेम था। तो वो वाले पीसीज हम यूज करते थे। हमारे उसपे पास और उतना ऑप्शन भी नहीं था भाई, पेंट था बस एक करने के लिए नहीं, पर सॉफ्टवेयर। मैं अब ऐसे याद करूँ तो ठीक ठाक गेम्स भी मतलब बड़े होते हुए खेल लिए, पर फिर भी वो नहीं था कि कंप्यूटर पे हमने गेम ही खेली यार है। मैक्सिमम कौन सा गेम खेला, वाइस सिटी। कंप्यूटर के ऊपर मैंने खेले तो है, मतलब बचपन में नहीं, पर बचपन में वही तो बोल रहा हूँ, अब यार आज के बचपन पे आज के देखो बचपन, ना। हाँ आज के बचपन में तो अलग ही सीन है। और हमें उस टाइम यहाँ पे नॉलेज भी बहुत है हाँ। कि ऐसे सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं। यूट्यूब, हम तो कंप्यूटर क्लास के अंदर जाके जो बोलती थी मैम कि ये लोगो चलवा दो इधर से उधर, बस वही होता उतना ही था। पता था। हाँ। आज तो यूट्यूब भाई समुद्र है सब भाई, सब जो सीखना है, यू वांट टू लर्न 3D, डालो सीखो। मैं तो ये भी सब यूट्यूब से ही सीखा हूँ, सेल्फ टॉट, यूट्यूब सेल्फ टॉट। वो तो चलो हम बड़े हो गए थे तब हाँ। हमने सीखा है ना। हाँ। व्हेन वी वर व्हाट 20s 18-20s तब जाके सीखा है। मैं तो वो 24-25 हाँ तो चलो अब देखो उससे भी ऊपर आ गए। हाँ। तो उस टाइम पे आपने सीखा है जब चीज़ें आ गई हैं। जब आप 25 के हो तब कोई 12 साल का लड़का वही चीज़ देख रहा है। नहीं हो, हाँ मतलब वो तो हद की एडवांटेज है भाई, हद की एडवांटेज है। और वही हमारी आके फाड़ रहे हैं। वो बनता भी है, चलो बनता भी है। नहीं ऑफ कोर्स देखो आगे वाली जनरेशन आगे जाएगी, वो तो है ही 200%। इट्स जस्ट कि ड्रास्टिक चेंज हुआ है ड्रास्टिक चेंज 2 सालों में, कि उससे पहले ऐसा कुछ था नहीं कि हम लोगों को कभी ऐसा फील हुआ हो कि यार हमें मैं ये तो नहीं आता 2 साल पहले इस कम्युनिटी में ही नहीं था, बट अब जब से मैं आया हूँ तब से बट आई नो, बट आई फील यू, यही चल रहा है। मेरे को अब जाके भाई आफ्टर इफेक्ट्स पे वो आया है, हाँ क्या बोलते हैं उसको यार, मास्क करते हैं जो, हाँ, रोटोस्कोपिंग। मेरे को अब जाके रोटोस्कोपिंग आया, और सिर्फ रोटोस्कोपिंग करता हूँ मैं आफ्टर इफेक्ट्स पे, और कुछ नहीं वो तो करता। एआई ने भी गेम कर दिया उसके हाँ, अंदर, वो भी है। तो इतना इजी कर दिया उन्होंने। बट या
सही बीइंग है ये। एडोबी क्लाइंट हाँ आफ्टर इफेक्ट्स ही यूज कर लेता हूँ मैं। हाँ तो वही वाली बात है यार, बड़ा बुरा लगता है कभी कभी। कुछ नहीं कर सकते। सीखने ही बैठो तो अब नहीं होता यार, अब इतना जल्दी ग्रैप्स भी नहीं होता वो चीज़। अब एक दिमाग है जो 28-29 साल से बस इंफॉर्मेशन ले रहा है, और मेरे दिमाग के अंदर तो भाई आप मानोगे नहीं, पूरा डेंटल ज्ञान भी पड़ा है ना, वो मोटी मोटी किताबें, दांत के अंदर। अब मैं, मम्मी मेरे से पूछती है ये बता, मैंने कहा मम्मी अब मेरे को भी उतना ही आता है जितना आपको आता है। अब मैं वो सारा डिलीट कर चुका हूँ। मैं कॉन्शियसली एफर्ट डालता हूँ कि आई स्टार्ट फॉरगेटिंग सम ऑफ इट, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ इट जो आपके दिमाग में भरा हुआ है। एंड टू लर्न न्यू थिंग्स यू नीड टू काइंड ऑफ अनलोड, कि आपके दिमाग उस डायरेक्शन में ना चलने लगे। दांत को देखते ही हमारा दिमाग कहीं और भाग जाता है, दवाई को देखते ही टटोलने लग जाएंगे कि इसके अंदर क्या है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो वो आदत पड़ जाती है आपको 5 साल के अंदर। अब आपको यू हैव टू अनलर्न दैट कि भाई अब मैं आफ्टर इफेक्ट्स में क्या होता है वो सीखूं। प्रीमियर प्रो अभी भी एक सॉफ्टवेयर है जो मैं बिल्कुल नहीं खोलता, बिल्कुल छूता ही नहीं। मेरे को बस वही आता है भाई। मैं वो बिल्कुल, वीडियो कम्युनिटी को प्रीमियर प्रो दैट इज द प्रेफर्ड सॉफ्टवेयर है ना। Anytime. आफ्टर इफेक्ट्स इज लेटर। हाँ। हाँ ये मैंने देखा That's the है। next stage. हाँ कि first you build a timeline, हाँ you do whatever basic shit you wanna do, वो Premiere Pro पे हो गया। उसके बाद when you go to VFX और anything composition wise, तब आप After Effects पे जाते हो। मेरा उल्टा ही, मैंने प्रीमियर प्रो खोला, मैंने कहा इसके और आफ्टर इफेक्ट्स में ये ज्यादा डरावना लग रहा है, तो इससे शुरू करते हैं। मेरे को After Effects डरावना लगता है भाई। मेरे को लगता है मैंने वर्क स्पेस गलत खोल रखी होगी दोनों में, और मेरी फट गई देख के। मेरे को मतलब आई कैन डू मेजर थिंग्स ऑन प्रीमियर प्रो, मेरे को उतना नहीं ज़रूरत पड़ता आफ्टर इफेक्ट्स का। मतलब रोटो भी वीडियो के मैं, अंदर तो फॉर श्योर। हाँ रोटो भी मैं तब कर लेता हूँ कि हाँ इट्स टाइम सेविंग, कि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, तो मैं रोटो खोल के फटाफट कर दिया। वरना तो मैं फुल पावर मास्किंग में लगा रहता हूँ भाई। फुल मास्किंग करता हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, पर्सनली फील होता है कि वो भी क्लीन थोड़ा मेरे को अपना हाथ कंट्रोल से करो रहता ना, है, वो कंट्रोल रहता है। हाँ तो वो मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है। मतलब एक बार में ही सही कर लो, हाँ इंस्टेड ऑफ वो सारे कर ले, और फिर आप एक एक करेक्ट कर लो। राइट। एक बंदा, एक वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, ग्राफिक डिजाइनर, मर्च डिजाइनर, सब कुछ, गॉक्स नाम है उसका। ओके, गॉक्स विद सुना है मैंने शायद। क्रेजी, उसने सब अपने घर बैठे बैठे जो भी वो डॉली नहीं होती थी उसके पास, स्केटबोर्ड की डॉली बनाई है, सब कुछ उसने खुद छोटा छोटा करके शुरू किया। उसका काम देख के ना, तो वो भी यही करता है। ओके, वो एक एक फ्रेम पे कंट्रोल रखता है अपना। इवन इफ ही हैज टू मास्क 120 फ्रेम्स, 200 फ्रेम्स, वो पूरी रात बैठेगा, वो एक एक चीज अपने कंट्रोल में करेगा कि भाई ये इसमें एक क्लीन लगना चाहिए, क्लीन एज फक, इधर उधर नहीं होना चाहिए हल्का सा भी। सही बात है। ये होता है। सो ग्राफिक डिजाइनिंग में जब आप घुसे, तो कोई इंस्पिरेशंस ज़्यादा नहीं, लेट्स कॉल आउट फॉर 3 की इंस्पिरेशन जिनको आपने देखा वो एक्चुअली हेल्प यू आउट थ्रू योर जर्नी। देख के इंडियन सीन के अंदर है, मतलब ऐसे जनरल इफ यू कैन टॉक अबाउट इंडियन सीन तो इट वुड बी बेटर, क्योंकि लोग भी फिर देखना इजी हो जाएगा। हाँ ब्रो, लाइक फॉर श्योर जयेश जोशी, उसका उनका मतलब हिज वर्क वाज इम्पेकेबल, एंड वो देख के बयान का कवर, लेजेंडरी कवर है बयान का कवर, नायाब का कवर, और अदर वर्क्स दैट इज डन आल्सो, तो फॉर अनूप जैन आल्सो। तो वो सारे कवर्स दे वेरी, इट्स नॉट अ कि भाई ये ग्राफिक है ये लो, there's a thought behind it, and शुरुआत के अंदर तो I used to look at his work and be inspired a lot. Nice. Yeah. तो जयेश जोशी for one, I would say poster junkie has inspired me a lot. उनका काम बहुत next level है, बहुत different shit है भाई, अलग shit है। वो crispness, वो quality achieve करना, and over the time हर बार करना, बहुत। उनका आई थिंक विप्लाश का एक कवर बनाया है भाई। क्या कवर है भाई वो, बहुत ही मतलब ऐसा काम जो होता है ना, वो देख के आप कहते हो कि ब्रो मतलब ये क्रिस्पनेस चाहिए मेरे को अपने काम के अंदर। और आई थिंक वही एक्सपीरियंस
दिखता है उनके काम के अंदर कि इतना सारा एक्सपीरियंस है, तो नाउ द वर्क इज दिस गुड. तो ही इज़ वन. फॉर अ career trajectory wise, if I see, then Shantanu Hazarika and Akib Wani, these are the guys who have done very well, self-taught, legendary zero. अपना शुरू किया, and now the kind of, you know, the level they're achieving is something that you should look up to. तो I look up to that a lot. सही. तो ये तीन तो मतलब 3-4 on top of my head I can name. Nice. Or any 3 shout outs from the new gens you would like to give? 3 bro, मैं तो सबको shout out देता हूँ भाई, मैं तो हर Any जगह. favorites? Any top 3 favorites? टॉप 3 फेवरेट्स, एक तो आई वुड से साहिल. Okay. um, SAAHIL. हाँ 5. 5 yes. उसका काम बहुत सही है, S का वो लगा रखा है भाई ना फुल पावर. तो उसका काम बहुत सही है. आई वुड से यंग वाज, Okay. ही इज़ ऑल्सो लुकिंग एट थिंग्स इन अ वेरी क्रिएटिव डायरेक्शनल अप्रोच. अब क्या है, ग्राफिक डिज़ाइन में आपके पास बंदा सामने से सिर्फ एक आर्ट वर्क की डिमांड ही लेके आएगा. नाउ यू हैव टू एडुकेट मे बी इफ दे डोंट नो दैट there is more that I can do, and he's trying to do that with the releases Okay. that he's doing. So he's doing great work. Nice. बहुत लोग हैं यार ये यहाँ पे, कितने कितनों का मतलब मैं एक साथ बहुत सारे जितने मेरे दिमाग में आते हैं, जसकीरत, पंजरत, आर्यन, आहूजा, क्रैकन, सूर्यवीर, भाई अभी तो थोड़ा ये टॉप ऑफ माय हेड जो मेरे को अभी याद आ रहे हैं, बट हाँ ये लोग हैं ब्रो, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. अरे ड्रॉ NK, this guy worked with me on the Kashmir album. Okay. And he did a fabulous, you know, 10-page comic strip of the entire album. तो हर गाने का एक comic strip was representing what the song is about. Nice. And Kashmir ने भी पूरी album ऐसे plan की थी. It's a movie. So if you listen to the tracks and if you see the entire There's a comic book, story. there's a full story going on. Right. तो he did an amazing job. तो huge shout out to him also. Nice. अभी बहुत सही कर रहा है वो. I think किसी एजेंसी में काम कर रहा है या कहीं आर्ट स्टूडियो में काम कर रहा है, बट हिज वर्क इज गुड, वो करेगा काम मस्त. Nice. तो ये मतलब फॉर लाइक द अपकमिंग ग्राफिक डिज़ाइनर्स, जो एजेंसीज लेबल्स इनके साथ काम करना, हाउ इज़ दैट एक्सपीरियंस एंड व्हाट वुड यू सजेस्ट कि मतलब दे शुड definitely opt for being in a label or an agency, or they should go out for some experience and experiments through their like you know freelance life? दोनों ही चीज़ें आपको एक अलग डायरेक्शन में लेके जाएंगी, और दोनों ही डायरेक्शंस आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं. अब कोई भी चीज़ बहुत इजीली नहीं मिलेगी आपको दोनों ही जगहों पे. अगर आप वो भी ट्राई करोगे तो हाथ पैर मारने आपको, मे बी यू स्टे इन दिस कंट्री, मे बी यू गो आउटसाइड टू एक्सप्लोर, दैट्स एन एक्सपेंस, सो यू हैव टू डू जस्टिस टू इट. एंड maybe you want to explore in your country and go to different, you know, places, learn the culture, learn about their art mediums कि वो क्या करते थे. आप अलग अलग चीज़ें sculpture try कर लो, and maybe you become the best there. ठीक है, that is a more if you know, if you don't really know what you want from your life as an artist, then you can take that road, explore till the time you find a point कि ठीक है, now I know कि ये डायरेक्शन है मेरा, कि अब मेरे को स्कल्पटिंग में बहुत मजा आ रहा है, अब मैं स्कल्प्टर बनूंगा. आपको एक बार तो पाथ चूज करना पड़ेगा कि आप जाओगे किस जगह. तो एक तो यहाँ है. लेबल साइड पे क्या है कि इफ यू नो कि आई वांट टू गेट इनटू ग्राफिक डिजाइनिंग and slowly lead it into art direction and creative direction, because things will not stay limited to this. Right. They will then become the larger picture कि आर्ट वर्क के अंदर जो फ्रेम दिख रहा है अब वो फ्रेम उससे एक्सपैंड हो जाएगा. अब आप वीडियो बनाओगे या आप वीडियो को आर्ट डायरेक्ट करोगे, उसका क्रिएटिव थॉट प्रोसेस निकालोगे, आप एक पूरे एल्बम रोल आउट के अंदर सोचोगे कि हाउ शुड द मार्केटिंग बी, how should the marketing assets be, how should the creatives look like. फिर आप वो बिगर पिक्चर के अंदर चले जाते हो. तो लेबल के अंदर there is a chance to do that if you stand out, if you have a differentiating factor. या तुम कुत्ता मेहनत करो और सीख जाओ वो सब करके, तो आपके पास एक वो एक लैडर है, वो एंट्री पॉइंट है लेबल के अंदर काम करना. प्लस लेबल के अंदर रिलीजेस आएंगे भर के और आपको बहुत काम करने को मिलेगा, तो यू विल गेट बेटर स्लोली.
तो दोनों ही डायरेक्शन में जा सकते हो, डिपेंड्स कि आपको करना क्या है लाइफ में। सही। और कैसा कल्चर रहता है? लेबल में हाँ। हमारा तो बहुत ही सही है। ओके। हाँ, हम तो हमारा कल्चर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिपेंडेबिलिटी है, और मज़े आते हैं ब्रो। हम लोग सारे ना ऐसे कोई देर इज़ ऑलवेज अ प्रोफेशनल बाउंड्री, बट हम लोग सारे फ्रेंड्स हैं एक तरीके से। आई वुड से एवरीवन इज़ अ पैल। तो हमारी बातचीत भी बहुत कभी सीरियस नहीं होती, हम सीरियस चीज़ को भी एक लाइटर नोट दे के, एंड वी कम्युनिकेट वेरी वेल। तो देर इज़ नो फस, ऐसा कोई इंटरनल झगड़ा ये सब। Politics नहीं हाँ, ये चलती पॉलिटिक्स हमारे और ये सब नहीं होता, ये सब बहुत क्लीन ज़रूरी रहता है है। भाई नहीं होना। हाँ, सब एवरीवन इज लुकिंग आउट फॉर ईच अदर ब्रो। कितनी बार मेरे को इतना थैंकफुल टू गली गैंग कि वो मेरे पास मेरे को आई एम फुल, यू नो, आई हैव फुल परमिशन टू वर्क आउटसाइड ऑल्सो, टेक अप फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स। तो उस चक्कर के अंदर कभी कभी क्या होता है, मेरे कलीग्स ही, बिकॉज दे आर ऑल्सो यू नो कनेक्टेड, वेरी वेल कनेक्टेड, इतना काम मेरे को वहीं से मिल जाता है। एंड टू गेट दैट काइंड ऑफ यू नो रिस्पॉन्स, सही बात है। वो बहुत अच्छा, एक अच्छी कम्युनिटी वाइब है, मज़ेदार है ब्रो। बहुत कम देखने को मिलता है ये चीज़ ब्रो। सबसे हार्ड परिवार ब्रो, गली गैंग। गली गैंग बॉय। तो भाई कोई ड्रीम प्रोजेक्ट आपका जो आप करना चाहते हो किसी आर्टिस्ट के साथ? हाँ, ड्रीम तो भाई बहुत है, ड्रीम तो भाई बहुत है, बट मेरे को लगता है थोड़ा सोच विचार किया मैंने इस ड्रीम पे। पहले मैं सोचता था कि मेरे को बस कान्ये के साथ एक प्रोजेक्ट करना है, या फिर मेरे को ट्रैविस के साथ एक रोल आउट करना है, ये एक ड्रीम है मेरे तो। और ये सपने सच होते हैं ये मुझे पता है, हाँ। ये मेरे को पता है, क्योंकि जब मैं दांत वात उखाड़ रहा था तो मैं अपने जयपुर के घर के अंदर वॉशरूम में बैठ के आराम से जब मैं सोच विचार करता था, तो जब मैं सोच रहा तो मैं सोचता था यार कि मैं कभी डिवाइन भाई का एक पूरा प्रोजेक्ट मिलेगा यार मेरे को, और मैं वो पूरी चीज़ करूँगा, और वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। इट्स, यू थिंक अबाउट इट, यू वर्क टूवर्ड्स इट, इट विल कन्वर्ट। मैनिफेस्टेशन। हाँ, मैनिफेस्टेशन एंड हार्ड वर्क दोनों मिला के, Of course. और वो हो जाएगा। तो ये भी मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये होना चाहिए, बट ऑल्सो आई नो कि ये कान्ये एंड द ट्रैविस, थोड़ा दे आर आर्टिस्ट्स देमसेल्व्स, तो दे बेसिकली हैव अ लॉट ऑफ से एंड probably want to communicate what they want, and I would like to be a part of it also, वैसे सोचा जाए तो, but मेरे को लगता है काफ़ी बैक टू हाँ पॉसिबल आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बट मेरे को लगता है वहाँ पे वो खुद ही इतने बड़े आर्टिस्ट है, देर केपेबल इनफ टू डायरेक्ट देयर विजन, सो दे डोंट नीड मी सो मच ऑन देयर प्रोजेक्ट। तो बस वही है कि वो आई वुड लव टू बी देयर इफ दे एवर नीड मी, एंड या ये ड्रीम कोलैबोरेशन है। इंडिया में अगर बात करें, इंडिया में अगर बात कोई करें तो भाई द Indian बॉयज सीधे मौत के साथ आई वुड लव टू वर्क सम टाइम लाइक ऑन अ प्रोजेक्ट विद देम। ओके, या आई वुड मतलब डायरेक्शन और क्रिएटिव डायरेक्शन के अंदर आई वुड लाइक टू डू दैट, बट हाँ वो टाइम, सब चीज़ों का टाइम है, सही। जब वहाँ टाइम बैठेगा। आई वर्कड ऑन अ आर्ट वर्क, वो कश्मीर एल्बम का है बुस्सी का। हाँ हाँ हाँ, बट जब अभी टाइम बैठेगा, फिटिंग बैठेगी, तो 100% व्हेन दे नीड अ क्रिएटिव सपोर्ट लाइक मी। ऐसा भी है ना कि सबको अलग अलग ज़रूरत की बात होती हाँ, है। कि मेरे को अगर तू काम बढ़िया है, बट आई डोंट नीड दैट वर्क ऑन माई प्रोजेक्ट राइट नाउ, आई नीड दैट वर्क ऑन माई प्रोजेक्ट राइट नाउ, राइट। तो फिर वो जब ट्यूनिंग होगी तो भाई आई वुड लव टू डू दैट। या एंड व्हाट्स योर पर्सनल फेवरेट जॉनर टू वर्क ऑन? personal favorite genre, bro, Aditya Rikhari's music has been persuading me to, you know, kind of like that genre also at the same level. Bro, his music is insane. अभी that कुछ age. at that age अभी जो नया सब आ रहा है bro, that is तो mind boggling, बहुत अच्छा है। अब तो रिसोर्सेज मिल गए ना ब्रो, नाउ ही इज आउट इन द मार्केट। पहले तो ही वाज डूइंग हिमसेल्फ जितना भी कर रहा था। But crazy, but yeah, but I would still love hip hop for life, bro, hip hop। मतलब जस्ट आउट ऑफ नोवेयर हाँ सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस देखो। हाँ, अरे सोशल मीडिया तो फुल इम्पोर्टेंट है। जैसे आप बोल रहे थे कि उस पर डालो हर्ष लिखा रही हो, व्हाट वाज हर्ष लिखा रहे ब्रो,
बेस्ट एग्जांपल। एकदम फुल आपके सामने पिक्चर है। बट मेरे को पता नहीं है बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट मेरे को लगता है इतना एक्सपोजर आप आर्टिस्ट एज एन आर्टिस्ट जैसे शुरू करते हो ना, तो इतना सब एक साथ आ जाता है ना, देन इट्स नॉट लेटिंग यू ग्रो इन योर ऑर्गेनिक डायरेक्शन। समझ रहा हूँ मैं। कि आप ऑर्गेनिकली कहाँ फटते, आप कहाँ जाते अपने आर्ट को लेके, बिकॉज दिस इज अ लॉट ऑफ ग्लिट्स एंड ग्लैम। अभी अपना इतना सीखा भी नहीं है। हाँ, इतना सब कुछ आपको मिल जाएगा, कौन नहीं चाहेगा? मेरे को मिलता, मैं भी चाहता, कौन नहीं चाहेगा? बट वो मेरे को लगता है कहीं आर्टिस्ट की ऑर्गेनिक ग्रोथ को हिंडर करता है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं एक ब्रांड पर्सपेक्टिव आ जाएगा या फिर कुछ पर्सपेक्टिव आ जाएगा, प्रोडक्ट बन गया ना, हाँ, वो प्रोडक्ट वाला पॉइंट आ जाता है। बट ये मतलब मेरा मानना है कि ऐसा हो सकता है, हो जाता है। सीखने का टाइम नहीं है, हाँ, बस काम करना है, काम करना है, काम करना है, वो बन जाता है फिर रूटीन। हाँ, बट क्रेजी उसके टैलेंट भी तो है ना भाई, टैलेंट तो फाड़ टैलेंट भाई। अब अगर मतलब ये मुकाबला देख लो आप, ये मासा पीले कर लो मुकाबला तो पूरा रखी दम भाई, मतलब ये टैलेंट ऐसा भी है जो हिडन रह जाता है। ये सोशल मीडिया ने आपको एक न्यूज़ चैनल बना के दिखा दिया कि ब्रो ये है, और दे आर एक्चुअली गुड आर्टिस्ट्स, तो सब लोग कह रहे हैं कि भाई हाँ लगाओ, सारे पैसे डाल दो, सारे पैसे डाल दो। आई वुड बेट माय बात है कि जैसे वो गिप्पी नहीं, दिलजीत पाजी ने कहा था ना उसको, करण औजला को, हाँ, कि ये जहाँ से भी तेरे वो आ रही है, हाँ, भगवान की तार आ रही है, भगवान के वहाँ से जो भी तेरी क्या क्या बोलते हैं, तार जुड़ गई है, लाइन जुड़ गई है, वो बस दुआ कर कि चलते रहे, आती रहे रिदम में। ब्रो दैट मैन, तो वही करण वाला औजला तो भाई साहब, गीता दी मशीन सही है भाई वो। हाँ भाई एक मिस कर दे आदमी, एक मिस नहीं है भाई, एक मिस नहीं, पूरी एल्बम में पूरी एल्बम भाई, पूरी जब जिस गाने पे चढ़ जाता है भाई, तौबा 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 एकदम से दे दिया भाई, एकदम से दे दिया। वो ग्लोबल 50 में घुस गया है ब्रो वो गाना। करण औजला ग्लोबल 77, नंबर 77 इन द वर्ल्ड भाई, अब ग्लोबल 50 पे है तौबा तौबा। हाँ, तो गाना तो ग्लोबल 50 वो पे, आर्टिस्ट ऑल ओवर, क्रेजी भाई। कितने आर्टिस्ट है भाई, हम यूएस के आर्टिस्ट अभी निकालने जाए, हम दे देंगे 100 लिख देंगे, बहुत सारे दे देंगे। वो 77 पे बैठा है। इट्स क्रेजी ब्रो, दिलजीत, करण है, भगवान का कोई हाथ है भाई ब्रो, दीस गाइस आर इनसेन लेवल पे जा रहे हैं, मजेदार। दिलजीत पाजी का वो दिलुमिनाती टूर भाई, इंडियंस अभी ये इंडियन इकोनॉमी जो है ना, ये अभी अगले 2-3 साल में सबकी ऐसी तैसी कर देगी, ये मेरे को लगता है। अब सारे फाइनेंस वाले मुझे माफ करो, बट ये मुझे लगता है ब्रो। अभी जो दिलुमिनाती टूर हुआ है उसका कनाडा वाले का फुटेज आया था मेरे पास। हाँ, सो इट इज़ नॉट सपोज टू बी डिस्क्लोज्ड, बट थोड़ा सा जस्ट टू टॉक अबाउट। भाई इतने कैमरे चल रहे थे ना, मैं थक गया फुटेजेस देखता देखता। बहुत बड़ा स्केल है ना वो, अरे क्रेजी स्केल है वो, शॉर्ट्स, इनसेन स्केल। मतलब फोटोज देख के ही फट गई, मतलब कहाँ से आ रही है वो लाइट, कितने लोग हैं, स्केल ही इज डूइंग इट एट अ वेरी गुड लेवल। सोल्ड आउट शोज ब्रो, सारे सोल्ड आउट शोज। पंजाबी आ गए, गलत कर रखी है पंजाबी म्यूजिक ने, बहुत मस्त है, बहुत इतना अच्छा म्यूजिक सुनने को मिल रहा है भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ। करण औजला भाई निकाल लेते हैं भाई, हर 2 हफ्ते के अंदर एक EP लो, अभी एक सिंगल रखो, ये दो रख लो तुम, अभी ऐसे गिफ्ट देते रहते हैं, और मैं लगा के लगाओ। वो कह रहे हैं बोर नहीं होने दूंगा, बोर नहीं होने दूंगा, आई विल प्रूव दैट आई एम गीता दी बशीर। ये भी सही है। सो भाई आप शादीशुदा भी हो, मैरिड, कैसी चल रही है, हाउ इज दैट गोइंग? वो भी एक अलग है ब्रो, अलग। यू कैन, ऐसा है ना कि आप एक बिजनेस कर रहे हो, फिर आई एम डूइंग सस्ता एसिड इज द ब्रांड, माय ब्रांड, माय आर्ट कंसोलिडेशन। आई एम वर्किंग एज द डिज़ाइन लीड फॉर गलियान। ओके। I am also a co-founder of a design firm which does interiors and branding and graphics. Okay. It's called Tantum. Please follow. और तो ये भी है, और इसके साथ एक घर पे मेरी सुंदर सी प्यारी सी बीवी भी है,
तो अभी ये एक वहाँ पे जॉब पे हूँ मैं। मैं इनको 4 जॉब्स की तरह कंसिडर करूँगा जिसमें सबसे ज़्यादा ध्यान इसको नहीं देना पड़ता है। वंस यू गेट आई एम थैंकफुली वेरी लकी, शाउट आउट टू माय वाइफ आल्सो। उसने बोला था तू जाता है तू कभी मेरा नाम है, शाउट आउट ध्वनि। शी इज़ बिन वेरी सपोर्टिव। ये काम आपसे बहुत डिमांड करता है। अगर आपको कहीं जाना है ना, इसमें आपको सब लेना है, आपको सारा काम लेना है जो आ रहा है, आपको सब काम बहुत ही अच्छी क्वालिटी पे देना है, एंड देन यू डोंट गेट टाइम विद योर फैमिली, डोंट गेट टाइम टू फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। तो आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करके और आपको आगे जाना है। नई शादी हुई है ब्रो, लाइक दिस इज आवर 3rd ईयर, लाइक 2nd ईयर गोइंग टुवर्ड्स 3rd। तो ये इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस बहुत इजीली आ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत इजीली हो सकती है। वहाँ पे शी इज़ बिन वेरी सपोर्टिव कि उसे पता है मेरा काम क्या है, उसे पता है कि ये आदमी सिर्फ 2 ही चीज़ करता है, ये या काम करता है या ये मेरे साथ टाइम स्पेंड करता है, बस। तो बस वही है। बाकी और अब दोस्त, मेरे बेस्ट पार्ट क्या हो सकता है, मेरे बचपन के दोस्त हैं, बचपन के तो नहीं स्कूल के दोस्त हैं। 9th में भटक भुटक के दिल्ली में आया था, तो वहाँ से तब से जो है बंदे वो साथ में हैं और वो चिपके हुए हैं, वो हम सारे एक दूसरे चिपके हुए। हमें मन ही नहीं करता, हम कोई बैंगलोर जाएगा 2-3 साल वापस आएगा, हम वहीं पड़े हैं, आ जाओ मिल जाओ। मैं मणिपाल गया 5 साल, वापस आया, सेम फ्रेंडशिप। एवरी सैटरडे संडे देयर एट माय प्लेस, वी आर मीटिंग, कुछ ना कुछ हो रहा है। क्लबिंग वबिंग नहीं जाते, घर पे आते हैं। तो ऐसी दोस्ती होती है ना, और आपके दोस्तों और आपकी वाइफ की ना जमे तो दिक्कत है, लोड़े भाई। वो बेस्ट फ्रेंड्स है सारे। तो ये एक पूरा बन गया है एक कलेक्शन कि सब हारमोनियसली टचवुड चल रहा है। एंड सही है ब्रो। मैरिड लाइफ अगर देखा जाए, अप्स एंड डाउन्स तो है ही, कलेश होते हैं, भयंकर कलेश होते हैं, बट उसको अपनी गलती मानो जहाँ गलती है और आगे बढ़ो। थोड़ा ईगो को अपने डस्टबिन में डालना पड़ता है शादी के। ईगो फेंक दो, ईगो नहीं चलेगा यहाँ पे। आपने शादी कर ली तो नहीं चलेगा। यही मेजरली यही थोड़ा सा ना, लोग क्या आर्टिस्ट डिलेमा में रहते हैं, स्पेशली द यंग जनरेशन, कि हम लोग तो ऐसे ही ठीक हैं, वन नाइट स्टैंड्स आर गुड, वी डोंट वांट रिलेशनशिप्स, मेनी गर्ल्स आर बेटर देन वन गर्ल। आजकल ये चल रहा है भाई। नहीं, ये पता है भाई मेरे को, मेरे दोस्त अभी वो सारे छड़े हैं भाई। हाँ, वो उनका यही चल रहा है। टिंडर तो पुराना हो गया, उन्होंने बताया मेरे को। हिंज इज द न्यू शिट। ओके, हिंज चल रहा है, हिंजिंग चल रही है भाई। तो वही तो, इस चक्कर में लोग गर्लफ्रेंड नहीं बना रहे हैं, और भाई हमें प्यार नहीं करना। क्या मजे आते थे भाई प्यार करके भाई, क्या मजे आते थे। What would you like to say कि मतलब how difficult is having a relationship being an artist? Having a relationship being an artist, bro, from an outsider's perspective, I'll tell you, this is not me talking about mine, but I've seen general consensus बता रहा हूँ। It is very difficult क्योंकि एक तो यार आपको बहुत social होना पड़ेगा, right? आप social settings में जा रहे हो, and मुंबई में अगर हो तो भाई कोई एंडलेस नंबर ऑफ सोशल सेटिंग्स में आप जा सकते हो। अगर आप चाहो तो आप हफ्ते के अंदर हर दिन के हर टाइम हर मील आप बाहर कर रहे हो, कहीं ब्रंच, फिर डिनर, फिर ये, एंड यू विल फाइंड कनेक्शंस। और काम ना ऐसे होता है मुंबई में भाई, आप जाओ वहाँ पे 10 मिनट आप घूमोगे ना, आपको कुछ काम मिल जाएगा। हाँ ब्रो, ऐसा सिस्टम बहुत फास्ट है। तो वहाँ पे फास्ट लाइफ है, वही सेम टाइम की प्रॉब्लम आएगी। अगर कोई अंडरस्टैंडिंग लड़की ना हो या फिर सिमिलर फील्ड में होंगी तो शायद थोड़ा ईगो क्लैश हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट अंडरस्टैंडिंग होनी सबसे ज़रूरी चीज़ है। और कम्युनिकेशन की भाई, मैं कहीं नहीं जा रहा, आई एम विद यू ओनली, बट दिस इज़ माई जॉब एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू। तो आई थिंक आर्टिस्ट्स के लाइफ में ये अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन, ये मैं आर्टिस्ट पे भी डिपेंड करूँगा भाई। वो भी जाके अभी मचा रहा है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर इफ़ यू डोंट वांट दैट लाइफ देन ऑब्वियसली दैट विल नॉट सस्टेन, बट अदरवाइज आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ द की ब्रो। उससे सब बढ़िया हो जाता है, सेट हो जाता है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। बातें में पढ़ना मत छोड़ो यार। हाँ, प्यार में भाई, मैं ये चीज़ मुझे याद आती है यार, जब फोन वोन नहीं होते थे ना, हाँ, स्कूल के अंदर हमारे पास नहीं होते थे भाई। मेरे को मम्मी का फ़ोन मिलता था, और मम्मी पापा का फ़ोन मिलता था, और मेरा मम्मी का एक फ़ोन होता था, और एकदम हग्गा फ़ोन भाई, एकदम मतलब ब्लैक एंड वाइट भी नहीं था, वो ब्लू एंड ब्लैक था उसका स्क्रीन, मोटोरोला का।
और वो फ़ोन था मेरे पास और 9 बजे तक वो मेरे पास रहता था, स्ट्रिक्ट 9 बजे वो मेरे से छीन लिया था। तो जो भी लड़की उस टाइम जिससे मैं बात कर रहा हूँ, अब फ़ोन मम्मी को दे रहा हूँ, इसके बाद डू नॉट रिप्लाई, ओके बाय करके भाई डाल के मैसेज, और फिर वेट किया कि भाई अभी 2 मिनट में आ रहे थे, आने बंद हो गए, हाँ मम्मी लो। और कभी किसी दिन चूक हो गई तो लगते थे भाई। लगते थे फिर उसके बाद कि Crazy ये होता। किसका नंबर है, किससे ये बात कौन हो है, रही ये बाय बाय बेबी कौन बोल रहे, गुड नंबर भी नाइट। तो सेव नहीं करते थे ना। नंबर आते याद करते रखते थे। हाँ। और अलग दीवानगी होती थी भाई कि रिसेस के अंदर मिलना है, हाँ। दूसरी क्लास में है वो, सुबह जब आए हैं बस से उतरे तब देख लिया, Yes. और अपनी अपनी क्लास में वो बहुत ही रोमांटिक सिचुएशंस अपने आप भगवान ने दे रखी थी। फोन नहीं था, बस सिर्फ एक फोन नहीं था। फिर बड़े हो गए तो 11 12th में साइंस में तुम वो कॉमर्स वो कॉमर्स में है, फिर तुम इकोनॉमिक्स के पीरियड में साथ में रहे हो। भाई ये इन्हीं चीजों में होता है, हाथ पकड़ लिया बस टेबल के नीचे, उसी के अंदर ब्रो ऐसा होता था पागल कि हो ब्रो जाते थे हो गया लौंडे। भाई, दिस इज इट, दिस इज अरे इट। पीरियड खत्म होने के बाद लौंडे आ रहे हैं, अरे ब्रो आज तो तेरा भाई भाभी के साथ बैठ के आया है। आज हाथ पकड़ लिया भाई। तो भैया आजकल नहीं है भाई ये सब। वो अब ये फीलिंग ही खत्म। अलग होती थी यार। अब तो सीधा वीडियो कॉल। हाँ वीडियो कॉल, और पता नहीं क्या ही क्या है जो लगे रहो, दे दलाम दे, पोर्टल खुल गया है, अब हम साथ में हैं। वो जमाना और था, बहुत मजेदार था। बहुत सही जमाना था बकचोदी, रियल बकचोदी जो मैं बोलूँगा ना, उस टाइम पे होती थी भाई। लोग कितने कनेक्टेड होते थे। मेरे को तो अपने जो मेरे बड़ी बहन और उनका टाइम है ना, वो अपने टाइम से ही बेटर लगता है। उस टाइम कल्चर एकदम शुरू हुआ था कि अभी वो जो रहना है तेरे दिल में वाला फेज होता था, वो लोग उनके लिए वो कल्ट मूवीज हैं। हाँ, भाई, एक दूसरे के घर में बैठ के मूवियाँ देख रहे हैं, हाँ। टीवी देख रहे हैं, क्योंकि सबके घर पे टीवी नहीं है। हाँ। दोस्तों के घर पे डिनर कर लिया, वहीं बैठे हुए हैं, वहीं कोई बैठे दिक्कत नहीं है, उनके मम्मी पापा भी खिला रहे हैं पिला रहे हैं आपको। चल रहा है आज अपना के टाइम system। पे ब्रो कोई किसी को ऐसा एंटरटेन नहीं करने का टाइम नहीं है किसी के पास। जाता ही नहीं ना कोई, वही फोन पे जाती है थोड़ी बातें। हाँ भाई आ रहा है बाहर सुट्टा भी है। यहीं पे जाके होती है वो वाली कि बाहर जाना है, ये सुट्टा भी लेते हैं भाई। वरना तो घर पे ही है आजकल सब। सही बात है यार, बिल्कुल सही ये बात भी शिट चेंज हो गया भाई यार बहुत। इवॉल्व हो गई ना हर चीज़। वही इनफैक्ट अब हम भी मतलब इन आर फील्ड ऑल्सो हम लोग भी कितना ही मिलते हैं लोगों से। नहीं मिलते ब्रो, मतलब बहुत डिस्कनेक्टेड है। एग्जैक्टली क्लाइंट से मिलते हैं बस। हाँ वो भी अगर हो पाए तो, हाँ बुला रहा है या वरना कुछ treatment मिलके, deck हाँ, आ जाती वरना हेलो हाय बाय बाय मूड खत्म। बोर्ड वहीं पे। बनाओ और शुरू हो जाओ। बहुत सेपरेटेड हो गए हैं सब एज आई फील। या आई एग्री ब्रो। डिस्कनेक्टेड से मतलब हमें सबको, हम फुल सपोर्ट भी है, सारी बातें भी है, बट सब सोशल मीडिया के हाँ ऊपर दैट्स जस्ट ऑन द टॉप, ऑन द टॉप। कि ऊपर ऊपर से बातें चल रही हैं कि हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे वही ना कि अब मैं बात कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे बहुत टाइम से, बट अगर मिलने को आया तो ही माइट नॉट इवन रिकग्नाइज मी। राइट राइट। तो दैट फिजिकल कनेक्शन इज नॉट देयर dead कि हो भाई गया हाँ। वो, हाँ। और वो एक बार अभी गेम चेंजिंग होता है वो, अगर आप जाके जैसे ऑल अबाउट म्यूजिक के ऊपर यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड दे पुट अ फेस टू इट ना, उसके बाद आपका जर्नी चेंज हो जाता है कि आपके नाम के साथ जब शक्ल जुड़ गई है क्योंकि फाइन दिस इज गाय, देन योर इंटायर डायनामिक शिफ्ट्स की भाई चलो अब इस दिशा के अंदर चलते हैं। वी रियली नीड टू गेट कनेक्टेड हाँ। कम्युनिटी। कुछ हो भी तो नहीं रहा हमारे लिए, मतलब हमें खुद को ही करना पड़ेगा। हम आ गए हैं भाई पॉडकास्ट लेके पॉडकास्ट guys। आ गया भाई, पॉडकास्ट आ गया। हम लाएंगे सबको यहाँ पे। वही है, सही है, मतलब वी कैन टॉक हाँ एंड bro। वी कैन टेल अबाउट हु वी आर, व्हाट वी डू। एग्जैक्टली। अब जैसे इस पे भी मैं जिसको लाऊंगा, बहुत लोग होंगे जिनको आप नहीं जानते होगे, बहुत लोग होंगे जो आपको नहीं जानते होंगे, बिल्कुल, वो एक नई जानेंगे। boundary दैट्स हाउ यू कनेक्ट। Yeah. पहला स्टेप ही वही है कि टू नो द पर्सन, या तब आप कहीं जाके कनेक्शन फील करोगे। बादशाहबाजी है, बादशाहबाजी पहले सब लोग सोचते थे कि भाई फुल पावर नशेड़ी है, नशे करता है, ये है वो है। बादशाहबाजी पॉडकास्ट पे आए, उन्होंने अपनी बातें बताई, इतनी सारी बातें बताई, लोगों को पता चला कि भैया वो बंदा पीता तक नहीं है और तो नशे की छोड़, तो लोग भरोसा नहीं कर रहे उस बात पे कि भाई ये पीता तक नहीं है। सो ये चीज़ जब तक बाहर आएगी नहीं, लोग आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। अब पीपल सी हिम इन अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अब उन्हें पता है कि वो बंदा स्टेज पे फट रहा है, वो होश में फट रहा है।
सो एक डिफरेंट कनेक्शन बन गया कि भाई वो मेहनत कर रहा है आपके लिए, नशे करके नहीं फट रहा वहाँ पे ऐसे हाँ मतलब एनर्जी अलग होती है और वो मतलब दिखता है। और नशे करके आदमी गिर जाएगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ी देर में बहुत सांसें सारे फूल जाएगी। आर्टिस्ट के साथ होता भी। हाँ पर यार मैं पर मैं ये बोलूँगा कि मैंने ये नोटिस किया कि जनरल परसेप्शन है कि भाई सब लोग पीते हैं ये और सब नशे करते हैं। हाँ, exactly. बट मैंने ये देखा है कि जितनों से मैं मिला हूँ मोस्टली बहुत कम पीते हैं और नशे तो मतलब दूर दूर तक नहीं। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ और जितना मैं सोच रहा था ना, या मैं मेरी था कि भाई ये तो दिन भर ही ये सब चलता होगा, नहीं है ब्रो। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस शिट कि आई एम वेरी लाइक आई नो वेयर आई हैव टू गो, आई नो वेयर आई हैव टू बी। तो उसके लिए मैं अभी से प्रिपेयर करूंगा डे 1 से। अपनी बॉडी को भी ट्रेन करूंगा कि मैं जाके जब शो बजाऊं 2 घंटे का तो मेरी बॉडी भी ले वो। राइट, तो दे गिफ्ट देमसेल्व्स। हाँ ये क्लैरिटी आ गई जिसके पास कि भाई मेरे को 2 घंटे फटना है और वैसा वाला फटना नहीं है, स्टेज पे क्राउड के साथ बजना है। वही तब आप वो सब छोड़ दोगे या कम कर दोगे या इग्नोर करोगे। तो वही चीज़ उससे भी बहुत डिफरेंट सीन बन जाता है। जब तक जानोगे नहीं यू वोंट गेट कनेक्ट। तो अब मैं भी पहले आपको नहीं जानता था, अब जान रहा हूँ, आई एम फीलिंग कनेक्टेड टू यू। कल को हमारी बात होगी, आई वोंट बी लाइक कि हाँ नया बंदा है। हाँ हम लोगों की पहले भी बात हो चुकी है, आपको पता भी नहीं होगा। है कब हुई? वही वाली चीज़ है। मैंने लेखक के उसके लिए आर्टवर्क के लिए आपको डीएम करा था। अच्छा व्हाट्सएप पे शायद मैसेज करा था। अच्छा इसी नंबर से? इंस्टा पे मैसेज करा था। इसी नंबर से? ये इंस्टा तो पे होता मैसेज मेरे करा पास था। नंबर। इंस्टा पे मैसेज करा इंस्टा पे था। किया? हाँ भाई इंस्टा के ऊपर तो डीएम ऐसे इधर उधर ऑफ कोर्स। और निकल वही जाते हैं। मेरा मैसेज भी बहुत ऐसा था कि आई वांट टू गेट हाँ, लाइक आजा बाबे होश में कि मेरे को आर्ट वर्क बनवाना है। हाँ कि वो सब के लिए मैंने मैसेज किया था। आपने बोलता कि हाँ कनेक्ट करते हैं वो, फिर फिर नहीं हुई। हाँ नहीं हुआ था सीन। कोई नहीं, अभी अब ज़्यादा हो गया। 4 महीने पुरानी बात है। 4 महीने पुराने में क्या करा था? 4 महीने पुराने शायद मैं फटी हुई थी मेरी भाई। 4 महीने पुराने स्ट्रीट ड्रीम्स का लॉन्च हो रहा था शायद। शायद हाँ बस सही। बस हाँ तो वही है, ऐसे ही जाता है। यही होता अटक है। जाते हो ना एक बार काम के अंदर, फिर आपको दिखता भी नहीं है कि क्या आगे क्या चला गया। तो फिर मैं इतनी सारी चीज़ें बाद में जाके ऐसा होता है कि मैं हफ्ते भर बाद अगर कोई टाइम मिला देन आई ओपन एंड देन आई पर्टिकुलरली रीड एवरीथिंग एंड आई रिप्लाई वेयरएवर आई हैव टू रिप्लाई। कि मैंने रिप्लाई तो पक्का ही किया। हाँ किया था रिप्लाई। कोई नहीं, वो बात तो करूँ। नो हार्श फीलिंग्स ब्रो। कोई बात नहीं। पर अब हो गए भाई, अब बिल्कुल अब तो फुल पावर फुल पावर कहाँ का दिक्कत है। करते हैं भाई काम। बट यस अब आगे और किसको यू वुड लाइक टू सजेस्ट कि मैं यहाँ लेके आऊँ इधर शो पे? भाई एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोग्राफर है और मेरा भाई है और पहला बंदा है जिसने हिप हॉप सीन के अंदर रावल भट्ट के साथ जिसने मेरे को ऐसे हाथ लिया और बोला आजा भाभी तू भी आजा। हाँ तो अनुराग शर्मा ब्लॉन्डी, उसको लेके आओ। हो चुका कब? अरे यार हो चुका। इतनी मैंने समा बांधा इसके साथ, मैंने इतनी पिच बनाई। अच्छा और मैंने ऐसे बजूका यहाँ तान के रखी हुई थी। आप एक बार खत्म अब करो, मैं चलाऊं। आ रहा है। नहीं सही है, अनुराग के साथ हो गया। तो और किसके साथ कर सकते हैं सीन के अंदर? साहिल अगर आए, साहिल, हाँ साहिल को ट्राई करो। मतलब मेरे को उसको पता है कि उसकी शक्ल बहुत बाहर है बट पीपल like I personally also don't know what he looks like. I don't even care what he looks like क्योंकि उसका काम बोल रहा है उसके लिए। Of course यार, काम की बात होती है। बट मेरे को लगता है उसको भी एक बार बता देना चाहिए भाई मैं ये हूँ, ये this is me, like कुछ people put a face to it. And बकचोद है वो काफ़ी, तो मज़ा आएगा। तो मज़ा आएगा। उसके अलावा मैं सोच रहा हूँ किसको ला सकते हो। वज़ आ गया, वज़ यंग वज़, उसके भी साथ आप कर सकते हो। ही इज़ ऑल्सो लाइक वेरी डीप इनटू दिस शिट, तो काफ़ी इंसाइट्स होगी उसके पास अपनी स्टोरी बताने की। हमारी तो स्टोरी बहुत ही अलग है भाई कि डेंटिस्ट दांत उखाड़ रहा था भाई, अब तो ड्राइंग बना रहा है। तो भाई अगर आप डेंटिस्ट और ये ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं होते तो आप क्या होते? अगर मैं फौज में होता भाई। मैं फौज में होता, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे को, मैं फौज में होता भाई। हाँ हो सकते थे भाई। वो तो मेरे डैड ने
था सीन कुछ, तो he didn't let me get into the armed forces, बट मैं सिर्फ और सिर्फ यही चाहता था क्या scene कि था मैं भाई? फौजी बनूं। था भाई कुछ सीन था, मैं ऐसे बता नहीं पाऊंगा, बट जा नहीं पाए हम फौज के अंदर। नथिंग टू डू विद माई फादर एंड ऑल, बट लाइक था कुछ इशू था, तो फिर फौज में नहीं हो पाए। बट आई रिग्रेट दैट ब्रो, मैं इतना सही फौजी होता ना भाई, मैं फौज मेरे ऐसे खून के अंदर That life जमी is हुई थी really भाई। good. बचपन से देखा है, सब यही ट्रेन कर रहे हैं, हम बचपन से ट्रेन कर रहे हैं बच्चे हाँ यही बन के कि तेरा बाप सीओ है, तेरा बाप 2IC है, तो अभी मैं भी 2IC, तू सीओ, ठीक है। और हमारे ग्रुप्स में भी यही कमांड चल रही है, जिसके डैड जो यूनिट के अंदर जिस पोजीशन पे, ग्रुप के अंदर भी वही बंदा, वो उसका बेटा वही पोजीशन लेके आया। और सही। कमाल की बात ये कि सारे बच्चे सेम उम्र के। यूजुअली क्या होता है, किसी के बड़े होते हैं, फिर एक लेवल किसी जो नीचे आए वो यंग होते हैं, तो उनके छोटे होते हैं। हम साले सब एक लेवल, एक सब एक ही एज के, और मोस्टली सब फौजी बन चुके हैं। कशिश, निजावन, आदित्य रावत, सारे यार ये सारे फौज के अंदर है मेरे दोस्त। नाइस एक मेरा दोस्त था, उसने बोला था फाइटर पायलट बनूंगा, बन गया फाइटर पायलट। स्वीट तो ये भाई फौजी हमें भी बनना था, ये जाएंगे डैड की। तो क्या होता है आर्मी के अंदर, जैसे जिस यूनिट को फौज में मेरे डैड ने कमांड किया है, आई गेट अ प्रेफरेंस टू गो इनटू दैट यूनिट एंड देन कमांड द सेम यूनिट माय फादर कमांडेड इयर्स अगो। तो वो ऑनर, वो सब फील करना, तो ऐसे मन तो करता है कि भाई जाके जो करना भाई, पर नहीं हो पाया, कोई बात नहीं ब्रो, नो रिग्रेट्स। जहाँ पे हूँ बहुत गॉड हैज बीन वेरी फकिंग जो काइंड, मिला, वेरी अच्छा काइंड, मिला। वेरी काइंड, वेरी काइंड। सो आई ट्राई एंड रीपे इन माय एक्शंस, बट या कौन ऐसे, ये एक ड्रीम जर्नी सी है ना भाई, कि आपने सोचा कि भाई मैं बन जाऊं, और यू आर नाउ मेकिंग दिस वर्क। हाँ राइट। तो भगवान का तो पूरा हाथ है इसमें। सही अभी who are your favorite music video directors in the scene? म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर्स इन द सीन, बिजॉय शेट्टी, अरे ब्रो फक यस ब्रो, क्रेजी गेम बजा रहा है वो बंदा, फुल गेम पावर है भाई, गेम हर वीडियो पे लेवल अप है भाई। पता नहीं क्या भाई, वो क्या, आई थिंक क्या नाम है उसका, बादल, बादल नाम है गाने का, बादल नाम है शायद। फक क्या वीडियो है भाई। उस वीडियो की स्टार्टिंग होती है, गिटार के अंदर से अच्छा, कैमरा आता है और स्ट्रिंग्स बज रही है हाँ, बाहर, हाँ। और पहले सीन में पहले 10 सेकंड के अंदर आई वाज लाइक फक मेंटल, क्रेजी। क्या अरे क्या bro, क्या सोच लगी होगी इस अभी वो ह्यूमन काइंड वाला गाना हनुमान काइंड वाला ब्रो, अंदर ब्रो हनुमान काइंड के फेस को जो कैप्चर किया है ना, दैट ग्रिट जो उसने निकाली है। आई थिंक दे हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर सो लॉन्ग कि नाउ ही नोज आल्सो कि हाउ टू शो HMK। ही इज देयर ब्रो। देन भाई JD भाई व्हेनेवर ही पिक्स अप द कैमरा ब्रो, इट्स अ किलर, इट्स अ गेम चेंजर। गुनहगार का वीडियो इनसेन, तो वहाँ पे है ब्रो वो अकेला वाला एक्सपीरियंस, video। अकेला फक ब्रो, वो एक्सपीरियंस निकल के एक आता ही है ना जगह जब पे बैठे बैठे फाड़ दी भाई। गेम कर दिया ब्रो कि ऐसा बनेगा। ब्लैक एंड वाइट वीडियो बहुत है, पर वैसा ब्लैक एंड वाइट वीडियो ब्रो इनसेन। और गोवा के अंदर ब्रो, हिज हाउस, ओल्ड हाउस, फकिंग क्रेजी तो है ब्रो। और एडिट वाइज आई थिंक क्या क्या BC नो डाउट इज क्रेजी। ओ फक ब्रो, हाउ कैन आई फॉरगेट मेगन कट्टी ब्रो। हाँ दैट ये नया कुछ हाँ, पटाखा बॉयज, हाँ कट्टी इज डूइंग फायर शिट भाई। मतलब देख के यू फील कि ओके फाइन, दीस आर माय फ्रेंड्स डूइंग ऑल दिस फकिंग कूल शिट ब्रो। इनसेन, मजेदार। भाई बहुत डिफरेंट डिफरेंट शिट आ रहा है मार्केट में। हाँ मतलब ये थॉट आ रहा है ना मार्केट के अंदर, थॉट आ गया हाँ कि अब हम सिर्फ ऐसे नहीं करेंगे कि भाई हमें बस कुछ करना है, हमें इसके पीछे का थॉट निकालना है, हमें कुछ मीनिंगफुल बनाना है। आई एम पर्सनली वेरी मच इम्प्रेस्ड विद क्या BC हाँ, ब्रो, उसकी एडिटिंग नेक्स्ट लेवल है bro। मतलब Every अभी time। रिसेंटली मैंने उसका देखा है All You Can Street हाँ वाला। ऑल यू कैन स्ट्रीट वाला, वो पूरा वीडियो देखा है मैंने। हाँ। पूरा वीडियो देखा है मैंने, बहुत टाइम बाद किसी का पूरा लंबा वीडियो देखा है मैंने। बहुत कम जगह होगी जहाँ पे मेरे को फील हो रहा था कि भाई थोड़ा लंबा लग रहा है, हाँ। वरना इट वाज वेरी मच लाइक होल्डिंग यू और देयर। काफी लंबा वीडियो था वो। हाँ वही But तो, बहुत सही, उतनी बहुत देर के लिए सही होल्ड करना, और वो पहला 1 मिनट मेरे को इंस्पायर्ड है वो, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड उसका काम ना। हाँ ब्रो, फ्रेम्स वगैरह जिस हिसाब से यूज कि कर रहा है। जैसे यूज़ करना है, एंड इट्स सिंपल शिट बट यू नीड टू एग्जीक्यूट इट। हाँ वो
मतलब लगा के टक 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 100 फ्रेम डाले कटे। हाँ, नो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भैया हाँ कि किसी मतलब उसके कोई काम को छोटा बोल रहा हूँ, बट हाँ इट सीम्स लाइक अ स्लाइड शो, बट इन अ वेरी क्रिएटिव वे। या जैसे पहले अपन लोग उस पे क्या मूवी मेकर आता था ना, विंडोज मूवी मेकर, उस पे ट्रांजिशंस होती थी ऐसी। हाँ मतलब बहुत सिंपल। आई फील द वे ही, मतलब सिंपल चीज़ है बट उसके फुटेज के अंदर जो मोशन हो रहा है उसके साथ वो कट, और उस कट के ऊपर जो साउंड इफेक्ट है, जो साउंड डिज़ाइन वो करता है इसके ऊपर, वो सारी चीज़ें लेयर करके ना वो एक एक्सपीरियंस बना रहा है, हाँ विच नाउ वी नो दैट दिस इज ओके फाइन इफ वी आर लुकिंग एट दिस एडिट। आई सॉ द एडिट ब्रो, आई डिडंट नो दैट पुलकित हैज डन इट, पर देख के बाय द एंड ऑफ इट आई न्यू कि भाई ये चीज़ उसी ने बनाई होगी। उसके कुछ कुछ छोटे छोटे उसके अंदर फ्रेम्स देख के ना, शू वहीं पे कट कट होके 10 बार चेंज हो गया, वो सारी चीज़ें। सो इट्स गुड शिट। इट्स सी, ऐसा नहीं बोलूँगा कि दिस इज समथिंग दैट वी डोंट सी। The pages we follow outside, हाँ, of course they're doing. they're doing similar shit, but to have that level of expertise to actually perform it in India, In India and do it properly, clean way. do justice to it and use it in a way, ऐसा नहीं हम सब कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो हो रखी है, हाँ, बट हम उसको कैसे यूज़ करते हैं उसके ऊपर है, और वो उसको गांठ बहुत फाड़ सही, तरीके हाँ। से यूज़ करता है। so bro आपको भी बुलाने वाले हैं हम जल्दी। बोल के हाँ हाँ bro, 100%, definitely I would love to call him. मुंबई में है वो बस। हाँ कोई नहीं, मतलब आगे वो आता रहता है वो दिल्ली में। वो दिल्ली आ जाएगा या मैं वहाँ चला चल जाऊँगा, जाऊँगा, क्या कोई दिक्कत दिक्कत है, थोड़ी। इतनी टेंशन नहीं है। यस सर। मतलब ऑफ कोर्स आई विल बी कॉलिंग आउट पीपल फ्रॉम मुंबई, पंजाब, अभी चंडीगढ़ करा है, हाँ तो मुंबई भी चले जाएंगे भाई। भाई सही है, इसको पॉड हब को तो लेके जाना है। हाँ ब्रो डेफिनेटली, मतलब आई वुड लव टू हैव पूरे इंडिया के, बाहर का मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत फट रहे हैं, मेरे को अपने वालों को फाड़ना है। तो मैं अभी तो यहीं देख रहा हूँ जितना हो जाए, बट हाँ मंथली और ट्वाइस अ मंथ मैं सोच रहा हूँ कि बाहर जाके भी करें। करना चाहिए वो, Yes. मतलब अगर कर ही रहे हैं तो फिर सही से एकदम फाड़ के करें, क्यों यस सर। है ना, बनाना So है तो भाई, सही से बनाते हैं। अब एंड के पास पहुँच चुके हैं। अच्छा, जब शुरू किया था जब हमने ये, तो हमें कितना मुश्किल लग रहा था कि हम ये कर पाएंगे या काम नहीं। की शुरुआत ही मुश्किल काम की होती है। शुरुआत थोड़ी मुश्किल थी, पर जो हमने पकड़ी है इस चीज़ की, वो बहुत सही, बहुत सही। इनिशिएशन इज हार्ड, हाँ, पर फिर उसके बाद तो हो जाता हमने गेम पकड़ लिया है हाँ, इसका। yes. सही है, सही है। सो अभी कितने टाइम में आप क्या डिलीवर करने वाले हो जनता को, जो हमको नया देखने को मिलेगा? नया ब्रो, शेर दिल आ रही है एक तो सही। राहुल भाई की, तो उस पर नया देखने को मिलेगा। एंड मैं तो ब्रो अभी करने वाला हूँ, मैं अभी 2-3 आने वाले हैं अगले मंथ की शुरुआत के अंदर ही। रियार साहब का गाना आ रहा है, पाजी का गाना आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आ रही है। अब मेरे को पता नहीं कि ये मैं बोल सकता हूँ या नहीं कि गाना आ रहा है। बोलो but बोलो बोलो, हाँ, अरे बोलो, हमें चाहिए ये सब। नहीं आपको तो चाहिए, पर जिसको नहीं चाहिए वो मेरी लगाएगा। फिर इस साढ़े तेरे को भेजा मोड में, तो कुछ भी करके आ रहा है। नहीं बट हाँ, लोगों के गाने आ रहे हैं ब्रो, काफ़ी लोगों का काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वर्क में है। अल्ताफ भाई का कुछ नया आने वाला है, रियार साहब का कुछ नया आने वाला है, बहुत कुछ नया आने वाला है रियार पाजी का तो, और सम्मोहित की तरफ से कुछ नया आने वाला है। पता नहीं इतने सारे चीज़ें हो रही है। गली गैंग की तरफ से कुछ नया आने वाला है ब्रो। गली गैंग इतना अब कुछ करेंगे हम, अब धीरे धीरे रिवील होगा वो, अब देखने लग जाओगे आप क्या चल रहा है। बट या काफ़ी सारी एक्साइटिंग ईयर, बट ऑल्सो वेरी फुल ऑफ प्रेशर ईयर। तो अभी जुलाई के अंदर एक फटाफट छुट्टी काट के आने वाला हूँ, उसके बाद लग जाऊँगा वापस काम पे शुरू। सो भाई जाने से पहले हाँ जी, एक मैसेज आपकी तरफ से फॉर द अपकमिंग पीपल एंड फॉर द ऑडियंस। मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत ज्ञान दे चुका हूँ जनता को कि भाई हार्ड वर्क करो, ये करो, वो करो, और हर बार यही बोलता हूँ कि भाई काम तरीके से करो, काम में घबराओ मत, विच आर ऑल वैलिड पॉइंट्स, बट आई वुड लाइक टू ऐड टू व्हाट आई हैव सेड बिफोर एंड से कि यार मस्ती भी करो और मज़े भी लो। ये टाइम, ये जर्नी आपकी लाइफ की वापस नहीं आएगी। राइट। मेरे को अभी भी आई फील सो हैप्पी दैट इवन दो आई वाज डूइंग डेंटिस्ट्री, बट
मणिपाल के अंदर वो 5 साल में जो मैंने मस्ती की है, जो मज़े किए, पढ़ाई भी की है, पर वो सारी चीज़ें दोज आर मेमोरीज फॉर अ लाइफ टाइम। और घर पे बैठ के हसल करना इज़ गुड, या बाहर जाके भी हसल करना इज़ गुड, बट आप जब चिल कर रहे होगे 40 साल बाद, आपने बना लिया अपना सब कुछ, अपने बैठ के अपना लगा रहे हो 2 कश 2 पेग, तो तब आपके पास सोचने के लिए कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ मेहनत थोड़ी सोचोगे, आपको चाहिए कुछ मज़ेदार सोचो। Fun कि memories. ये मैंने किया था, fuck, ये कर दिया था उस रात, ओ यहाँ चले गए थे क्या हमने ये किया था। ये सारी जर्नी, ये सारी चीज़ें एंजॉय करो। मैं कभी कभी देखता हूँ कि काम करने के रट में इतने लोग फंस गए ना कि ये छोड़, मैं अपने आप मैं प्रीच कर रहा हूँ ये, बट मेरे को खुद भी इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैं भी ऐसा ही हो गया हूँ, बट इससे निकल के थोड़ा लाइफ को जीना पड़ेगा, वरना फन ही नहीं है। जो कमा लो, कितना कमा लो, मज़े तो लो उसके, राइट। तो बस वही कर रहे हैं। तो ये करना चाहिए, और मेहनत हार्डवर्क तो करते ही रहो यार। और life is very unexpected, anything can happen at any point, so keep a lookout for opportunities, never let them go, and yeah bro, सबके अंदर एक talent है जो out there है, और बस भरोसा रखो and work towards it. You will achieve whatever you put your head towards. सही है। So this was सस्ता एसेट फॉर यू गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। यहाँ तक अब देख लिया है तो सब्सक्राइब भी कर दो, Yes, sir. पसंद आ गया तो लाइक भी कर दो, लाइक करो भाई, और आगे कौन चाहिए पॉडकास्ट पे कमेंट कर दो, ताकि हमें थोड़ा मेहनत कम करना पड़े तुम्हारे लिए। एंड सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मौज लेते रहो।